हेलो एवरीवन। हेलो आंटी। हेलो हेलो। हाँ, थोड़ा सा। अरे भाई अश्विनी, 5 मिनट बिफोर ही ऑन कर दिया करो भाई। हेलो आंटी। हेलो जी, हेलो। कैसे हो कुसुम? हाँ ठीक हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कैसा लगा? बस सेशन किया अभी तो। अच्छा लगा एकदम। हाँ, समझ आ रहा। हाँ हाँ। सबने ज्वाइन कर लिया? सुमन जी आ गए? तो ग्रुप में डाल देते, मेक मी ज्वाइन एवरीवन। हाँ। हम्म। क्या? पाँच। पाँच। तक बैठे हैं। एक मिनट। हम्म। सुमन जी आप आ गए? हाँ, आ गए सुमन जी। हाँ, अनम्यूट करना है। अश्वनी। अश्वनी स्टार्ट कर देते हैं। लोग जुड़ जाएंगे जितने। नवकार मंत्र स्टार्ट कर लेते हैं, नवकार मंत्र। प्ले नवकार मंत्र अश्वनी। मैम चैंट कर लीजिए प्लीज। अच्छा। अच्छा, ओके ओके। ओके ओके। तो एक बार है ना, सभी लोग नवकार मंत्र बोल करके मीटिंग स्टार्ट कर ले। एवरीडे आप लोग कर लिया। जब भी मीटिंग हो ना, तो नवकार मंत्र का एक बार बोल के फिर मीटिंग शुरू कर ले। नमो अरिहन्ताणं, नमो सेताणं, नमो अयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं, पाडवं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। लीजिए अब आप लोग। सुमन जी। कोई क्यूरीज लगती है तो आप अनम्यूट करके उनसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो प्लीज आप सुमन जी, ओवर टू यू। आप अपनी क्लास स्टार्ट करिए। अनम्यूट कर देना अश्वनी सुमन जी को। अनम्यूट सुमन जी। हाँ, हो गए। हाँ जी। चलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, आज हम थोड़ा सा मशीन के बारे में जान लेते हैं। जिनके घर में मशीन काफी टाइम से है, दे ऑल नो अबाउट हाउस में कैसे धागा भरते हैं, धागे कितने होते हैं, वो सारा है। मशीन में हमेशा दो धागे भरे जाते हैं। एक तो ये रील आती है और एक ये बॉबिन होता है। तो जो बॉबिन होता है, ये मशीन के साथ जो बॉबिन लगता है, जैसे आजकल सारी मशीनों में प्लास्टिक बॉबिन आने लग गया है, पहले मेटल का आता था। तो जो भी बॉबिन आपकी मशीन में फिट होता है, उसके लिए एक ये बॉबिन केस आता है। मेरे ख्याल से सब लोग देख पा रहे होंगे। हाँ। ये बॉबिन केस होता है और ये बॉबिन होता है। बॉबिन में हम लोग सेम कलर का ही थ्रेड भर लेते हैं। तो बॉबिन में धागा भरने के लिए इसमें एक टूल आता है या मशीन में या साइड में।
ये धीरे धीरे क्या है, खराब हो जाता है। तो मेरी मशीन में भी क्या है, काफी टाइम से यूज हो रहा है। जैसे ये है अप एंड डाउन का एक इसमें एक नॉब आता है, ये बार बार डाउन जा रहा है इसलिए मुझे इसे बांधना पड़ा। बाकी बॉबिन में इस तरीके से आप थ्रेड भर लीजिए। अब ये बॉबिन केस में बॉबिन को पहले कैसे लगाते हैं ये हम सीख लेते हैं। ये हमारा जो बॉबिन है, ये बॉबिन केस में एक ये दिखेगा आप एक पाइप जैसा एक होल है, इसमें आप इसे डाल दीजिए ऐसे करके। और साइड में, इसके साइड में एक पट्टी सी लगी रहती है, पतली सी एल्यूमिनियम की पट्टी सी होती है, स्टील की। उस पट्टी के पास में एक हल्का सा हमें एक कट दिखाई देता है, ये छोटा सा एक कट है इधर। इस कट में जैसे ही आप इसे फंसा के इस पट्टी के सीधे नीचे से लेते हैं, तो ये अपने आप इसमें इतना गैप होता है कि ये धागे को आराम से इस होल में से बाहर निकालना है आपको। देखिए ये हमारा बॉबिन में धागा फिट हो गया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं, एक तो लंबी सी रॉड है और एक ये प्लेट है, ये प्लेट अपलिफ्ट होती है। तो जब हम इसे लगाते हैं अपने इसमें, तो इसमें नीचे की साइड पर भी एक, इसके लिए नीडल आपका बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। देखिए नीडल मैंने अभी ऊपर किया है, नीडल अंदर होगा तो ये बॉबिन केस इसमें नहीं जाएगा। और ऊपर एक जो रॉड मैंने दिखाई थी, उसके लिए उसमें एक कट होता है, आप अपनी मशीन में देख लीजिएगा। और ये जो प्लेट है, इसको हल्का सा अपलिफ्ट करना होता है। अपलिफ्ट करते ही थोड़ी सी कट जैसी आवाज आएगी और वो उसमें फिट हो जाता है। ये हमारी ब्लैक वाली मशीन है, सबके घरों में होगी। और जिनके पास नहीं है उन्हें तो मैंने बोल ही दिया कि आप प्लीज खरीदें तो फैशन में कर लीजिएगा। ये हमारा नीचे वाला धागा है जो हमारे कपड़े के बैक साइड में चलेगा। ये जो रील है ये हमें ऊपर लगानी होती है, ये हमें ऊपर चलती हुई दिखाई देगी। ये वाली जो नॉब दिख रही है, इससे हम टांके को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे अभी ये यहाँ फिट हो रहा है तो ये सबसे बड़ा चलेगा, फिर 1 2 3 4 इसमें 0 तक नंबर होते हैं। नीचे नीचे आने पर ये मशीन हमारी उल्टी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, थोड़ा लूज हो रहा है, इसलिए मुझे इसे बांधना पड़ा। अब हम इस धागे को 1 नंबर पे, मैंने यहाँ पर एक दिखेगा आपको, ये रॉड है, इसमें हमें इसको रखना है। उसके बाद यहाँ पर साइड में एक छोटा सा छेद होता है, यहाँ पे जाना है। सेकंड नंबर पर यहाँ पे एक टाइटनिंग स्प्रिंग होती है इस जगह पर, उसकी जो प्लेट्स होती है उसके बीच में से आपको धागा निकालना होता है। यू जस्ट डू द प्रैक्टिस एट योर होम। जिनके घर पे मशीन है और जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि हम लोग यही मान के चलते हैं कि आपके घर की मशीन है तो शायद आप इससे फेमिलियर होंगे। लेकिन आप प्लीज इस चीज को अच्छे से समझ के चलिए कि मशीन आपकी है, हैंडलिंग आपको करना है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हम इसके बाद में नेक्स्ट वाला सेशन मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी ले लेंगे। फिर उसके बाद में एक ये होल वाला होता है, हाईलाइट होल जैसा, इसमें पीछे से आगे की तरफ आपको धागा पिरोना होता है। अब गलतियां क्या होती है, पहले हाईलाइट होल में डाल के अगर आप इस स्प्रिंग में डालेंगे तो मशीन चलेगी ही नहीं। सबसे पहले स्प्रिंग में जाएगा, ये क्या है, थ्रेड टेंशन का काम करता है, धागे को खींच के लेता है। फिर ये होल जो है इसको मैनेज कर लेता है। उसके बाद हमारा नंबर आता है छेद में डालने का, जो नीडल का छेद है। तो ये नीडल के छेद में हमें डालना है। नफीदा एक बार तो डाल दो। इसमें नीडल में छेद है, इस छेद में हमें डालना होता है। तो 1 नंबर पे आपको यहाँ लगाना है, सेकंड नंबर पे आपको थ्रेड टेंशन पे जाना है, थर्ड नंबर पे वो जो ऊपर नीचे नॉब होता है, मैं इनके नाम देख के आपको बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मिस हो जाता है मेरे से। और फोर्थ नंबर पे आपका नीडल है। सेम ही स्ट्रक्चर हमारा फैशन मेकर में होता है, बस उसमें नीडल फ्रंट से छेद है, उसमें बॉबिन केस फ्रंट से है, उसको आप प्रेशर फुट से चला सकते हैं। इसमें ये हमारा फुट ये होता है हैंडल। लेकिन अगर आपने गलती से भी नीचे कपड़ा लगाए बिना इस हैंडल को चलाया, तो नीचे वाला थ्रेड और ये दोनों मिलके बहुत बुरी तरह से गुच्छा कर देते हैं। तो मशीन का पहला जो बिगड़ने का रीजन वो यही होता है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई कपड़ा नहीं है, जैसे यहाँ पे ये बूट लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये प्रेशर फुट है 2 वाला, अगर हम इसके बीच में कपड़ा ना रख कर मशीन को खाली चला देते हैं, धागा ऊपर भी नीडल में डला हुआ है तो यहाँ पर गुच्छे पड़ जाते हैं, पूरी मशीन खोलना पड़ता है। तो प्लीज आप कोशिश करिएगा कि ये बहुत टाइम वेस्टिंग वर्क हमारा हो जाता है, हमें ये नहीं करना है। अभी मेरे ख्याल से सबके घर में मशीन होगी। हमारी परसों की क्लास में सब लोग एक सीधा टांका लगा के मुझे दिखा देंगे कि हमने सीधा टांका इस टाइप से लगाया था। ये क्या हो गया, एक सेकेंड जस्ट वेट। हाँ हाँ कॉल आई। हाँ ये आया। सीधा टांका आपको घर पे सबको लगाना है, मैंने कल एक हिंट दिया था
या शायद आज मैंने वीडियो में बताया था कि एक खाली कॉपी ले लीजिए, उसके ऊपर आप आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचिए पेपर पे खाली, और उसमें कोई धागा वागा मत लगाइए ऊपर या नीचे कहीं नहीं। और जिसे मशीन सीधी जिग-जैग या जलेबी बना लीजिए एक बड़ी-सी, उसपे आप गोल-गोल घुमाते हुए मशीन चलाते हुए चलिए। तो डू द प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 टू 5 टाइम्स, आपकी मशीन मैनेज होना स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो हमें ये करना था। अब हम बात करते हैं हमने जो पेटीकोट सिले थे उससे रिलेटेड। आपको शायद सबको समझ में आ गया था। आज कुछ लोगों ने पिक्स भी भेजे हैं। मैं उन लोगों की थैंक्स और बधाई देना चाहूँगी, उन्होंने मेरे साथ-साथ काफ़ी वर्क किया। मैंने ये पट्टी सिल ली थी, ये हमारी नेफा पट्टी है, और ये मेरी जो 2 मैंने पैनल्स बनाए थे फ्रंट एंड बैक, ये हमारे 8 कली के पेटीकोट के 2 पैनल्स थे, जिनको भी मैंने साइड से जोड़ दिया है। अब मैं स्टार्ट करूँगी इसको, क्योंकि आज मैं थोड़ा-सा उल्टा खड़े होके इसलिए समझा रही हूँ कि फ्रंट कैमरा है तो आपको शायद समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आप खाली एक बार समझ लीजिए कि देयर आर द 8 पैनल जो थे, उनको हमने इस टाइप से पूरा कंबाइन करके जोड़ दिया है, और ये एक तरह से अभी यहाँ से बिल्कुल ओपन है। मैंने ओपन इसलिए रखा है क्योंकि आज मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पूरे कपड़ों की सिलाई में काम में आने वाली है, वो है साइड की स्लिट। स्लिट का मतलब होता है कोई भी ओपन स्पेस। जैसे मेरा कुर्ता आप देख पा रहे हैं, अगर कुर्ता मेरा फ्रंट से यहाँ से इतना सा खोलना चाहते हैं, क्यों खोलते हैं? ताकि हम इसे पहन पाए, डिजाइनिंग का पार्ट तो है ही वो। लेकिन अगर इतना सकड़ा गला है या हाईनेक गला है या बिल्कुल टर्टल कॉलर है, तो आपने देखा होगा एक फ्रंट में ओपनिंग होती है, जेंट्स के कुर्तों में भी होती है। तो जिनमें गले छोटे होते हैं उसमें कुर्ते में भी स्लिट होती है। पेटीकोट को हम जनरली ऊपर से पहनते हैं, ऊपर से पहने या नीचे से पहने। जो नीचे का वाइड पोर्शन है वो हमारी वेस्ट पोर्शन ये वाले से जनरली कम होता है, तो हमें यहाँ पर एक स्लिट ओपन करनी होती है। और स्लिट को हम कैसे लर्न करेंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। लक्षिता, ये वाली मशीन हटा दो। एक बार इसमें से थ्रेड निकाल रही हूँ, मैं व्हाइट मशीन पे ही आपको काम करके दिखा दूंगी फिर। इसका बॉबिन की इसमें से धागा बाद में नीचे से निकाल देना। अब हम बात करते हैं साइड की स्लिट क्या होती है और इसे कैसे फिनिश करते हैं। उससे पहले एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है कि यहाँ तक तो देखिए कटिंग करके जोड़ना सबको आ जाएगा, और वैसे भी सब कुछ हमें सीखना ही है। तो इसको बॉबिन को वापस उसी में रखिए। तो हमें साइड की स्लिट को क्या बोलते हैं, ये वाले जो एजेस को क्या बोलते हैं? जैसे ये जो है नेफा लगेगा, तो नेफा इसको फिनिश कर देगा, एंड फिनिशिंग लाइन। ऐसे ही साइड की स्लिट जो है वो बिल्कुल खुली नहीं रहनी चाहिए। कुछ लोग बाजार के पेटीकोट जो लोग लाते हैं, मैंने देखा है ऐसे पेटीकोट में, या साइड में लोग कुछ नहीं करते, जस्ट ऐसे मोड़ दिया इधर और इधर भी मोड़ दिया 5-6 इंच, उसके बाद में साइड से पूरा पेटीकोट जोड़ा, नीचे से फोल्ड कर दिया और नेफा भी फोल्ड कर दिया। तो ये सब करने के बाद में नॉर्मली होता ये है कि हम लोग है ना, जो बाजार की चीजें हम लोग खरीद रहे हैं उनमें कहीं वो चीजें नहीं आ पाती है जो हमें जरूरत होती है। तो साइड स्लिट को कैसे फिनिश करते हैं वो मैं बता रही हूँ। हमारे पास में कल हमने 8 इंच की एक पट्टी काटी थी, और उसमें से हमने 4-4 इंच की 2 पट्टियां निकाल ली थी। उस 4-4 इंच की पट्टी का 35 इंच में हमने करीबन 10 इंच कपड़ा और जोड़ा, ताकि हमारी कमर की पट्टी हमारे कमर प्लस 4 इंच के मेजरमेंट के बराबर आ जाए। ये उसके बाद हमारे पास में जो दूसरी 4 इंच की पट्टी थी उसमें से ये कपड़ा बचा हुआ है, इसीलिए स्टार्टिंग में हमने 4 इंच की पट्टी निकाली थी, क्योंकि मुझे कपड़े की नीड है। और अब इस कपड़े का मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसे 2 जगह इस्तेमाल करूंगी। तो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी कि हम एक साइड स्लिट बना रहे हैं। आप चाहे लहंगा बनाएंगे, चाहे कुर्ता बनाएंगे, चाहे अपनी पैंट बनाएंगे, जो भी लोअर्स आप बनाएंगे उसमें जहां पर भी आप स्लिट खोलेंगे वहां एग्जैक्टली ये सेम मेथड चलने वाला है। हम हर कपड़े पे इसको रिपीट भी कर पाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं साइड की स्लिट। अच्छी एक पेन दो। साइड की स्लिट के लिए हमें क्या करना होता है, आप लिख लीजिए। साइड स्लिट 6 इंच लंबी एक पट्टी निकाल लें।
6 इंच लंबी एक पट्टी कहाँ से निकालेंगे? हमारे पास कपड़ा अब सिर्फ ये ही बचा हुआ है। प्लीज नोट डाउन कि हमने एक में से बेल्ट बना दी जो हमने 8 इंच का लिया था। ये बचा हुआ कपड़ा है, यही है बस अब हमारे पास। वी डोंट हैव एक्स्ट्रा क्लॉथ। तो आपको बिल्कुल इस कपड़े को ध्यान से रखना है और अपनी स्केल के साथ हम इसमें से एक 6 इंच की पट्टी अलग कर लेंगे। ये जो 6 इंच की पट्टी मैं अलग करने वाली हूँ, ये 6 इंच की पट्टी हमारी साइड की स्लिट के लिए है। अब आप देखिए, ये तो 6 इंच तो इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई मेरी 4 इंच है। सबको इस चीज का ध्यान रखना है। चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई 6 इंच है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसमें से इधर से हम 1.5 इंच की एक पट्टी, जहां पे 4 इंच वाली चौड़ाई है वहां पर हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। मेरे ख्याल से सब लोग देख पा रहे हैं। एक तो ये 1.5 इंच की पट्टी है मेरे पास। ये अब दूसरी जो पट्टी बची है 4 में से, ये 2.5 इंच की पट्टी है। मेरे पास में 2 पट्टियां आ गई है, एक 1.5 इंच चौड़ी है, एक 2.5 इंच चौड़ी है। एक की लंबाई 6 इंच है, दूसरी की भी लंबाई 6 इंच ही है। You just note down, I am having the 2 strips. Length is 6 inches, width is 2.5 inch and one is 1.5 inch. I am having the 2 strips now. ये दोनों स्ट्रिप्स जो है ये हमारी साइड स्लिट में काम आएंगे। साइड स्लिट कैसे लगाते हैं? साइड स्लिट हमारी मेन जो पेटीकोट का है हमारा, उसमें लगने वाली है। इसका एक पोर्शन ऐसे खुला हुआ है, आप इसमें रॉन्ग साइड ऊपर ऐसे रखिएगा और जो राइट हैंड साइड में कपड़ा पड़ा हुआ है इस पर हम इस 1.5 इंच की पट्टी को पिन करेंगे। कोई हॉरिजॉन्टल हमें पिन लगाने हैं इसमें। और हम इसमें ऐसे करके पिन लगा देंगे। मेरे ख्याल से सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैंने ये इस तरीके से इसमें पट्टी लगा दी है। अब हम आ जाएंगे दूसरी साइड में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये है कि ये जो पट्टी है 2.5 इंच वाली, ये एक स्टैंडर्ड बैंड या बढ़वा पट्टी है। और जो छोटी वाली थी 1.5 इंच वाली, ये इनर फेसिंग या भीतरी पट्टी है। इनर फेसिंग या भीतरी पट्टी है। और जो ये वाली है ये है हमारी बढ़वा पट्टी। तो बढ़वा पट्टी को हमेशा रॉन्ग साइड की तरफ रखते हैं, जो हमारा अंदर वाला भाग होता है। जो 2.5 इंच वाली पट्टी है, आप देख रहे होंगे ये उल्टा हिस्सा है और मैंने इधर ही इस पट्टी को रख दिया है। और इस पट्टी को रख के अब मैं इसमें ये पिनिंग करूंगी। सी, ये रॉन्ग साइड है और ये पट्टी देखिए मैंने यहाँ पर पिन किया है। ये 2.5 इंच वाली पट्टी है और ये मैंने साइड में इसको लगाया है। ये जो है बढ़वा पट्टी ये वाली, और ये भीतरी पट्टी ये मैंने राइट साइड में लगाई है पिन के साथ में। सीधे डिफरेंस, बढ़वा पट्टी हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लगाई जाती है और जो भीतरी पट्टी होती है वो फ्रंट या फिर राइट साइड या बाहर बाहर से अंदर की तरफ लगाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेप जो आप पट्टियां लगा रहे हैं पेटीकोट के लिए, वो 1.5 इंच वाली और पट्टी हम लोग इसके फ्रंट साइड में लगाएंगे और इसकी जो हम सीम रखने वाले हैं वो हम रखेंगे 1/4 ऑफ द इंच ओनली। 1 इंच का चौथाई भाग। और इसे मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लाके खत्म करूंगी। आई एम जस्ट मार्किंग इट विद माय चॉक और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया है। कुछ लोग जब मशीन चलाते हैं तो यूं उतरते हैं, उतरना नहीं है। आप यहाँ से मशीन स्टार्ट करेंगे और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लाके ही आपको खत्म करनी है। इस पॉइंट पे
इधर नहीं घूमना है, उधर भी नहीं जाना है। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ इसको लगाना। इस वाली मशीन में मैं बॉबिन लगा रही हूँ अभी। इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। बॉबिन के इसमें डालना है, साइड की स्लिट से हमें अंदर की तरफ डालना है ऐसे। मेरे वाले में ये फ्रंट में है तो मैं इसे फ्रंट में फिट कर देती हूँ अभी। और फिर ऊपर वाला जो धागा लगने वाला है, दिस इज 1 पॉइंट, सेकेंड, थर्ड पे यहाँ आ गए हम, और फोर्थ में हमें इसे नीडल में डालना है। हमने पिन किया हुआ है इसलिए अब कुछ देखना भी नहीं है, मैंने निशान स्टिचिंग का भी लगा दिया है। बस मैं सबसे पहले अपनी भीतरी वाली पट्टी को इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ, और थोड़ा सा मशीन की आवाज आएगी इसलिए मैं बीच में बोल भी रही। एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो हमारा जैसे ही मशीन का लास्ट वाला टाका आता है, उस जगह पर आप अपनी मशीन को 2 बार रिपीट करिए, और स्टार्ट जहां से करते हैं वहां पर भी 2 बार रिपीट करिए। उससे ये होता है कि ये जो लॉक लग जाता है, वरना जब तक हम अपना काम कर रहे होते हैं 2-3 टाके यहाँ के भी उधड़ जाते हैं, 2-3 टाके यहाँ के भी उधड़ जाते हैं, और फिर हमें वापस से फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग से ही हम लॉक स्टिच करके चलेंगे। मैंने पिन हटा दिए हैं, मैं वापस से भीतरी पट्टी की तरफ ही आ रही हूँ, और देखिए भीतरी पट्टी को मैंने ये स्टिच कर दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अंदर की तरफ हल्का सा डार्क थ्रेड लिया था आपको दिखाने के लिए। यू कुड सी, हमने इसको क्या करना है, खोलना है ऐसे करके, खोल के, और फिर सी टुवर्ड्स दिस साइड। इसको मैंने इसे करके खोला है। खोलने के बाद आप अपने नेल के साथ, बिकॉज अभी आयरन नहीं कर रही हूँ मैं, आप आयरन करके इसे प्रेस कर लीजिए ऐसे। और ये जो फ्रंट है, इसके ऊपर जहां हमने ऑलरेडी मशीन चलाई थी, ये इसका सीधा वाला भाग है, देखिए यहाँ पर हम बड़े वाले कपड़े की तरफ नहीं, इस पट्टी पर एकदम पास पास एक सिलाई करेंगे। इसको बोलते हैं प्रेस स्टिच। आपके कपड़े को अच्छे से ये दबा देगा। ये भीतरी पट्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इस साइड में नहीं करना है। जो आपने पट्टी लगाई है उसी की एजेस पर बहुत बारीक सी हमें सिलाई करनी है, और इसको प्रेस स्टिच को करने से आपको कपड़ा फोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने एक टाका यहाँ लगाया है। अभी मेरा कपड़ा आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसको इनर फेसिंग बोलते हैं, जिस पर हम हुक लगाते हैं, हुक पट्टी भी बोलते हैं इसको। ये देखिए, और इसको मुझे पूरी तरह से अंदर की तरफ मोड़ना है। अब आपको एक चीज दिखाई देगी कि जैसे ही मैंने इसको स्टिच किया है, तो ये जो कपड़ा है, ये वाला इतना सा, इतने से पोर्शन को हमें छोटे से को कट कर देना है। ये मैं आपको एक अलग से सेपरेटली एक वीडियो भेजूंगी, और इसको क्यों कट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सी, देखिए सॉरी मैंने आंटी, इतना सा, कर रही हूँ। थोड़ा हाँ ये वो इतना लाइट का सा इसका, रिफ्लेक्शन ज्यादा पड़ रहा है, हाँ लाइट से दिख नहीं रहा है। अच्छा, अभी दिक्कत आ रही है आपको? हाँ, वो रिफ्लेक्शन बार बार पड़ रहा है। एक सेकंड रुकिए, मैं एंगल थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। थोड़ा सा आपको सुमन क्लैरिटी जी हुई? सुमन जी, आप अपने फोन को जहाँ सिलाई कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हाईलाइट कर दें तो क्या प्रॉपर दिखता रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा सी, आगे ले आइए आप कैमरा को, आपका स्टैंडी है ना, उसको थोड़ा आगे ले आइए। हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, अभी तो दिख रहा है। वापस बार बार ऐसे ऐसे करते तो रिफ्लेक्शन आता है। देखिए अब ठीक है। देखिए, हमने जो भीतरी पट्टी लगाई है ना, ये पूरी तरह से अंदर मुड़ेगी। तो जब मैं इसे अंदर मोड़ूंगी ना, तो मेरा ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ निकल के दिखना चाहिए। तो इसलिए मैंने जितना सिलाई में दबाया था उतना सा मैंने कट लगा दिया। ये देखिए, इनको बोलते हैं नॉच कटिंग। मैं नॉच कटिंग का एक पूरा आपको वीडियो शेयर करूंगी,
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉच कटिंग, लेकिन अभी मैंने भीतरी पट्टी को इसके साथ अटैच किया है। अब भीतरी पट्टी है और पेटीकोट है, तो हम इसे तुरपाई के साथ फिनिश नहीं करेंगे, इसको हैमिंग भी बोलते हैं। मैंने इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड करके आई कंप्लीटली फोल्ड इट इनसाइड, सी, है ना। अब इस स्टेज पर भी हम इसे पिन के साथ सिक्योर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर भी एक मशीन चलानी है। जो भी मशीन हम चला रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से सुनिए। स्ट्रेट मशीन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको इधर उधर टर्न नहीं करेंगे, यू जस्ट फिनिश इट ओवर हियर, यहीं पे फिनिश कर देना। और आपको हर बार टाँके को डबल करके भी चलाना है। स्टार्टिंग में जहां से हम शुरुआत करते हैं वहां फैशन मेकर में तो क्या होता है, एक बैक फुट भी है, लेकिन आगे वाली मशीनों में या ब्लैक वाली मशीनों में वो नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे 2 बार मशीन को हल्का सा उठा के वापस से पीछे रख जाओ। इस तरीके से मैंने इसको स्टिच करके सिक्योर कर दिया है। और एक छोटा सा जो अंदर कपड़ा दबाया था मैंने, उतना सा मैंने स्लिट ओपन किया है। ये मेरी भीतरी पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आ जाती हूँ बढ़वा पट्टी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि पेटीकोट का नेफा भी बढ़वा पट्टी है। बढ़वा यानी एक स्टैंडर्ड बैंड जो हमारे कपड़े से बाहर आता है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे वो समझ लीजिए। मैंने इसको इन साइड पे लगाया, जिस साइड रॉन्ग साइड है मैंने पट्टी को यहाँ रखा है। और अब इसको मैं एक बार वही 1/4 ऑफ द इंच मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। ये आपको 2-3 बार समझाने के हिसाब से आई विल सेंड यू ए वीडियो, ताकि आप लोग क्या है प्रैक्टिस करिएगा ऐसे ही। अच्छा, अब आप रफ कपड़े पे करिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि बढ़वा पट्टी भीतरी पट्टी कहते किसे हैं। देखिए मैंने एक टांका लगा दिया इसका। अब मैं इसके पिन हटाऊंगी और हटाने के बाद ये जो मेरी पट्टी है ये इस तरीके से बाहर आ गई। अब इस पट्टी को कैसे फोल्ड करते हैं। दिस इज माई राइट साइड और द फ्रंट ऑफ माई क्लॉथ। और ये पट्टी जो है इसका ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने इसको उल्टी तरफ से ही लगाया था। तो ये हिस्सा रॉन्ग हो गया, बाकी पूरा पेटीकोट मेरा फ्रंट से दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसके जो ये सीम वाला पोर्शन है इसको पूरे को हम बाहर निकाल देंगे। यानी एक बड़ी पट्टी है, उसके बाद में 2 सकड़ी सकड़ी स्टिचिंग वाली दिखाई दे रही होगी। इस तरीके से भी टेक दैम ऑन वन साइड ओनली। और अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके और एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। इस पट्टी को हमें कपड़े पर पूरी तरह से अंदर नहीं मोड़ना है, इसे हमें हमारे कपड़े से बाहर की तरफ, जैसे आप समझ लीजिए कि एक कॉलर की बैंड है, वैसा ये पूरा बाहर निकल के आएगा। यानी ये अंदर से जितना दिखाई दे रहा है उतना ही ये इधर से भी दिखाई दे रहा है। ये चौड़ी पट्टी है 2.5 इंच वाली, जिसको कि हम बढ़वा पट्टी की तरह लगा रहे हैं। और बढ़वा पट्टी जो है ये कपड़े से पूरी तरह से बाहर लगती है। इसके जो रूल्स हैं वो ये है कि हमेशा ये फ्रंट से नहीं लगाई जाएगी, अंदर से बाहर की तरफ लगेगी, लेकिन फोल्ड होके फ्रंट की तरफ आएगी। जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं ना आई वाली पट्टी, वो भी हमेशा बढ़वा पट्टी और भीतरी पट्टी इसमें भी दोनों ही लगती है। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेटीकोट को हम बिल्कुल एक अपने फैशन डिजाइनिंग के ग्रेड का बनाने वाले हैं। ये देखिए। मैम आपने जो बोला अंदर से बाहर आएगी, उसके बाद आपने हाँ, क्या बोला था? जैसे अंदर से बाहर आई थी, ये बाहर वाला हिस्सा है ना, फिर मैंने इसको भी मोड़ के और इस तरीके से इसको बना दिया। ये देखिए मोड़ दिया मैंने इसको, लेकिन इसमें मैं यहाँ पर जो कपड़ा इसके नीचे से दिख रहा है इसको काटने की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये वाला अंदर वाला हिस्सा था, मैंने इधर रखा था, इसे भीतर से बाहर की तरफ लगाई जाती है। ये ब्लाउज में भी ऐसे ही लगेगी क्योंकि जब तक हम ब्लाउज पर आएंगे हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी इन ईच एंड एवरी सेशन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो बढ़वा पट्टी है और ये जो भीतरी पट्टी है इसकी चौड़ाई को जरूर ध्यान रखना है। मतलब हमें सकड़ी चाहिए होती है भीतरी पट्टी और चौड़ी वाली 2.5 इंच वाली हमें चाहिए होती है बढ़वा पट्टी।
अब देखिए आपको दोनों पट्टियां एकदम क्लियर हो जाएगी। ये जो थी टूवर्ड्स माय राइट हैंड साइड, मैंने इसको भीतरी पट्टी को यहाँ लगाया है ये, और जो अंदर इसका भाग था उसको मैंने हल्का सा स्लिट टॉपिंग किया है, और जो बढ़वा पट्टी थी उसको मैंने अंदर से बाहर की तरफ लगाया है। ये अंदर भी उतनी ही है जितनी बाहर है, और ये वाली बाहर है ही नहीं है पट्टी, ये पूरी तरह से 100% मैंने अंदर फोल्ड की है भीतरी पट्टी। अब हमें क्या करना है, एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर हमें ओवरलैप करके रखना है लाइक दिस। अब आपको इमेजिन करिए कि जैसे हमारे ब्लाउज की बटन पट्टियां होती है ना, वैसा का वैसा मैंने इसे रख दिया एक बार। नीचे से अभी पेटीकोट हमारा पूरा ओपन है, लेकिन जस्ट यू प्लेस इट वन अबाउट द अदर एंड वन पट्टी इज कवरिंग द अनदर वन। तो जो बढ़वा वाली पट्टी है उस पे हम आई लगाएंगे, और जो भीतरी वाली है उस पे हम हुक लगाएंगे। आजकल ठोकने वाले भी बटन आते हैं, चिट बटन जो आते हैं, वो मैं आपको उसके फोटोज भेज दूंगी, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो वो आजकल वो बटन पट्टियां वो जो होती है उसपे पेटीकोट पे थोड़ा स्टाइल आ जाता है अगर आप ऐसे वाले चिट बटन भी लगाते हैं तो। ये देखिए मैंने अभी इसको जस्ट पिन किया है और मैंने इसको ऊपर से सिक्योर कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपना साइड में जो पेटीकोट मैंने खुला छोड़ रखा था उसको कंप्लीट करना है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी एक छोटा सा जो नॉच काटा था उस नॉच को मैं सुपर इम्पोज कर दूंगी दूसरे वाले पोर्शन पर, और ऊपर से लेके नीचे तक इस पेटीकोट को पूरी तरह से मैं स्टिच कर दूंगी। यहाँ पर आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं, मेरे को अभी ऐसी कोई नीड लग नहीं रही है तो मैं डायरेक्टली इसको फिनिश कर दूं। मोती अगर अड़ता है ना तो नीडल टूट जाती है कई बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। एक पीस दूसरे पीस पर पूरी तरह से कवर जब तक नहीं करेंगे ना तब तक आप सिलाई ना करें। कई बार क्या होता है कोई चीज छोटी बड़ी कट जाती है या थोड़े से धागे वागे निकल रहे होते हैं, तो वहां पर आप पहले अपने कपड़े की कटिंग की फिनिशिंग पूरी कर लीजिए, उसके बाद में आप एक के ऊपर एक रख के और फिर सिलाई करें। इसकी थोड़ी सी मैं चाहूंगी, क्योंकि वैसे तो बड़ा आसान लगता है पेटीकोट सिलना, लेकिन जो मेन चीज है ना साइड से स्लिट है, आप बहुत आराम से कई बार दो कपड़े कोई से भी रफ ले लीजिए, एक बार नीचे एक बार बड़ा पट्टी लगा दो। अच्छा लगेगा बताए कलर में, ठीक है सही काम है। ला मैं अभी विजिबिलिटी क्लियर है ना, किसी को कोई दिखाने में या कुछ दिक्कत आ रही हो? मुझे लाइट का थोड़ा सा लगता है कि लाइट फॉक्स करती है। देखिए अब मैंने ये जो पिन लगाया था इसे मैंने हटा दिया है, और मैं इस पेटीकोट को एक बार सीधा करूंगी क्योंकि अभी साइड स्लिट का एक पोर्शन अभी भी आधा है। ये मेरा 8 पैनल का पेटीकोट था, इसे मैंने साइड से भी सिक्योर कर दिया पूरा, और ये जो इसकी दो पट्टियां मैंने लगाई थी ना बढ़वा और भीतरी, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है ये, लेकिन इसका लास्ट का जो हिस्सा है हमारा इसे हमें पैक करना है पूरा। तो इसको पैक करने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पर एक बॉक्स स्टिच करेंगे। तो ये हमारी नॉच थी, इसके ऊपर हम एक बॉक्स की स्टिच करेंगे। बनाया था बहुत सुंदर बना था मेरे को एक्चुअली मेरा तो जो मैम किसी का माइक अनम्यूट है तो वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है ये वो थोड़ी फंसी है। अंदर से विजिबिलिटी की किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वाली जो दिक्कत है ना कहीं कोई एंगल से आ रही है, क्योंकि आज मैंने लाइट भी ऑन की हुई है ना इसकी मशीन की भी। हमें देखो यहाँ पर एक बॉक्स स्टिच करना है, और आप लोग जो मैं आपसे चाहती हूँ कि एक बार आप ये बॉक्स बनाना, इसको स्क्वायर बॉक्स जैसा बना रही हूँ मैं। सिलाई के बहुत सारे रूल्स होते हैं, छोटे छोटे से है, 1-1.5 मिनट में सबको समझ में आ जाएंगे, तो मैं वो सारी चीजें आपको शेयर करती जाऊंगी कैसे बनाते हैं।
देखो जैसे मुझे घुमाना है तो मैंने नीडल को अंदर ही रखा है, मैं इसको परपेंडिकुलरली कपड़े को रोटेट कर पा रही हूँ। नीडल हमेशा रख के ही प्रेशर फुट को उठाइए तो आपका कपड़ा आराम से घूम जाता है। ये देखिए, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है यहाँ पर, और ये बड़वा और भीतरी पट्टी मेरी दोनों एक दूसरे के ऊपर सिक्योर हो चुकी है। अब हमारा पेटीकोट का जो मेन पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसके नेफे या बेल्ट पर। नेफे या बेल्ट को कैसे लगाते हैं उसके लिए प्लीज आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। हमने जब सारे पैनल्स जोड़ लिए, पेन है तुम्हारे पास? मैंने पेन दिया था ना तुम्हारा भी। जैसे ही हमारा पैनल्स है, पैनल्स को हमने ज्वाइन किया, पैनल ज्वाइन। सेकंड स्टेप पर हमने साइड की स्लिट जो है उसको रेडी किया। इसमें हो सकता है आपकी सफाई कम आए या ना आए, तो हम इसके मैं वीडियोस जब आपको शेयर करूंगी आप उसको लेके प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कोई बहुत टफ जॉब नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है इस पे पट्टी या बटन, ये सॉरी नेफा पट्टी लगाने का। तो नेफा पट्टी जो है वो बेल्ट है, और बेल्ट जो है वो हमने कपड़ा जोड़ के और रेडी भी कर लिया। अब ये भी बढ़वा पट्टी है, इसको हमने डबल किया और इसे हम इसकी विड्थ को, यानी हमने जितना भी कपड़ा इसमें लगाया है, वी जस्ट मेजर दिस क्लॉथ। हम इस कपड़े को नापेंगे कि कितना है ये हमारा चौड़ाई में। लंबाई में तो हमें पता है कि ये 4 इंच का है, लेकिन चौड़ाई में ये कितना है? चौड़ाई में मेरा ये आ रहा है 22 इंचेस का। ठीक है, इसे हम एक बार साइड रख देते हैं। और हमें इसे जोड़ना कहाँ है? हम सबको पता है कि पेटीकोट में ऊपर की तरफ ही नेफा जुड़ेगा, तो जिस जगह पर ये जुड़ेगा हम उसे भी नापेंगे। ये मेरा आ रहा है 23, अप्रोक्सीमेटली 24 आ रहा है ये वाला, ओनली ऑन वन साइड। ये टोटल मेरा 44 यानी 44 है, और ये मेरा 48 सॉरी, ये मेरा 48 आ रहा है, ये मेरा 44 आ रहा है। जब कोई चीज आप आपस में जोड़ते हैं, मैंने अभी एक बात बोली है कि स्टिचिंग का फर्स्ट रूल होता है कि एक पीस को जब दूसरे पीस के साथ जोड़ा जाता है तो दोनों पीसेस हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब ये तो बिल्कुल ही अलग अलग तरीके की चीजें हैं, ये बेल्ट है, ये पैनल्स है, ये टुकड़े टुकड़े में जुड़ा हुआ है, ये हमारा वन पीस है सपोज। तो आप इसके साथ इसको कैसे जोड़ेंगे? तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक बुटीक के लेवल पर अगर आप काम करेंगे तो हमारे पास में 8 कलियां हैं, और ये हमारा 4 इंच ज्यादा आ रहा है, ये वाला, ये 4 इंच कम है। तो हम इन 8 कलियों में इस 4 इंच को बराबर बराबर दूरी पर इस तरीके से सेंटर में एक प्लीट डालेंगे। आज मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगी पेटीकोट के साथ ही, कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं स्टिचिंग की, प्लीट्स होती हैं, डार्ट्स पे आएंगे फिर हम। तो ये जो प्लीट्स हैं ये 8 में बराबर रूप से डलनी चाहिए, और बहुत माइन्यूट सी डलेगी, क्योंकि हमारे पास में 4 इंचेस क्लॉथ है एक्स्ट्रा, ये वाला। ये हमारा 44 इंच का बेल्ट है, ये हमारा 48 का वेस्ट इसमें आ रहा है, क्योंकि ये मेजरमेंट हमने हिप से बनाया था, आपको ध्यान होगा, और ये मेजरमेंट हमने कमर प्लस 4 इंच लिया है। तो डिफरेंस तो आने वाला है, लेकिन इस डिफरेंस को कंपेंसेट करना होता है। तो मैथ्स का एक फॉर्मूला आप लगा के काम कर सकते हैं कि 8 पैनल्स हैं, और 8 पैनल्स में आपको 4 इंचेस को डिवाइड करना है, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 के हिसाब से आपको हाफ इंच हर एक में, इनमें हाफ इंच पर एक निशान लगाना है, और वो निशान लगा करके आप इसमें एक बार पिनिंग कर लीजिए। बहुत ज्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं है। हम लोग चौक लेंगे और चौक के साथ इसमें हाफ इंच का निशान लगाएंगे, हर एक पैनल में एकदम सेंटर में लगाना है। ये देखिए ऐसे करके,
मुझे थोड़ा सा अंदाजा है इसलिए मैं लगा रही हूँ, आप लोग इंच टेप से लगाइएगा। किसी के सपोज 1.5 इंच ही आ रहा है, तो आप उसको कैसे कंपेंसेट करेंगे? तो सिंपली क्या करते हैं, कई बार सेंटर की 2 कलियों में भी लगा देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप ओनली ऑन वन साइड आप पूरा 1.5 इंच लेके जा रहे हैं, वो नहीं करना है। 1.5 इंच का भी 0.75 फ्रंट में, 0.75 बैक में लेना है। कई बार क्या होता है, कमर और पेट और हिप साइज कई बार बहुत इक्वल से होते हैं, तो उस केस में आपको ये चीज कई बार बड़ी नहीं मिलती है, इक्वल में मिल सकती है। लेकिन अभी एक ऑकवर्ड सिचुएशन की बात मैं थोड़ी देर बाद में करूंगी, क्योंकि अभी करके तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये करना है कि जितनी भी हमारी कलियां हैं, उस हर कली में मुझे आधा आधा इंच का एक छोटा छोटा प्लीट डालना है, और उसके लिए मुझे मशीन से नहीं करना है कुछ भी। मैं जस्ट इसको यहीं से फोल्ड करूंगी, और हर एक में मैं एक पिन लगाती चली जाती हूँ। पिन का आपको पता है कि पिन हमेशा हमारा अंदर की तरफ लगना चाहिए, लाइक दिस। फिर उसके बाद पिन लगाने के बाद हम इसे फिर से नापेंगे। ये एग्जैक्टली 44 इंच बनना चाहिए हमारा। अगर ये 44 इंच नहीं बनेगा तो फिर गलत हो जाएगा, यानी आपने पिनिंग में, मेजरमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ किया है। अदरवाइज जो मैंने मेजर करके काम किया है, फॉर्मूला अपना लगाया है, तो ये गड़बड़ें कभी नहीं होती हैं। थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से सिलाई को करना। देखिए, एक छोटी सी बात है, जब तक मैं पिन लगा रही हूँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि सिलाई थोड़ा सा बोरिंग है। अब मेरे को नहीं लगता आप लोगों ने ज्वाइन किया तो बोरिंग चीज तो कोई नहीं करना चाहेगा। टफ है तो टफ है, तो जब तक हम फील्ड में कूदेंगे नहीं, हमें टफ नहीं लगने वाली है हर एक चीज। लेकिन सिलाई ऑनलाइन सिखाई जा सकती है, इसको हमें प्रूव करना है। ये देखिए, मैंने पिनिंग कर दिया है इस पे, हर एक पे। अब मैं इसे मेजर कर लेती हूँ। ये मेरा पूरा 44 इंच होना चाहिए। ये एग्जैक्टली आ रहा है मेरा। अब मैं इस पर ये पट्टी लगाऊंगी, जिसको नेफा पट्टी बोलते हैं। और अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि नेफा पट्टी भी बढ़वा पट्टी है। आपको एक क्वेश्चन मैं भेजूंगी, मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोग इसे रिप्लाई करें कि बढ़वा पट्टी, भीतरी पट्टी किसे कहते हैं, क्योंकि हमारी इस क्लास को हम इंटरेस्टिंग बना पाएंगे अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स राउंड रखते हैं, तो मजा आने वाला है। अब देखिए, हमेशा बढ़वा पट्टी रॉन्ग साइड से लगाई जाती है, भीतर से बाहर की तरफ। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है, ये रॉन्ग साइड है, पेटीकोट का ये रॉन्ग साइड है। और मैं इस पट्टी को इस तरीके से रख लेती हूँ एक बार ऐसे, एंड आई जस्ट अप्लाई द मोर पिंस एंड आई विल स्टार्ट स्टिच इट पूरा अराउंड में। मैं एक बार, ये मेरी सिंगल लेयर है। मैं आपको बहुत सारे बताऊंगी तरीके की, कुछ लोग कितनी गलत तरह, मैंने मतलब एक तो रेडीमेड पेटीकोट ही देखे हैं, किस तरीके से लोग बना के कर देते हैं, पूरी एक साथ दोनों पट्टियां पकड़ते हैं और जोड़ देते हैं। वो हमें नहीं करना है। हमारा जो पेटीकोट है, इसकी स्टिचिंग बहुत फिनिशिंग के साथ, बहुत प्रॉपर ढंग से आनी चाहिए। इसमें हमें लेना है अराउंड 1/2 इंच क्लॉथ सीम के लिए। अभी आप कोई एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, मैंने पिन नहीं हटाए हैं, मैं पिन पर सिलाई कर रही हूँ। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, पिन की वजह से नीडल नहीं टूटता है, लेकिन मोती नहीं आती है। मोती आता है तो कई बार प्रेशर कुछ खराब भी हो जाते हैं। तो मोती को आप इस तरीके से एडजस्ट करिए। यहाँ पर हमारी मशीन चलने वाली, यहाँ पर इसका पिन का सेट तार रहे हैं हमारे सामने। लास्ट में आने के बाद में ना, ये बैक खुद को चला रही हूँ 2-2 3-3 बार, ताकि ये लॉक हो जाए। अब हमने एक स्टिच इस बेल्ट का भी कंप्लीट कर दिया है, देखिए। और अब हमने जितने भी पिनिंग की थी, उन सारे पिन्स को हटा देती हूँ मैं, क्योंकि अब कोई जरूरत नहीं है भाई पिन्स की। कुछ पूछना
हाँ। ये देखिए रॉन्ग साइड था कपड़े का, और इस पर मैंने इस पट्टी को लगा दिया था ऐसे। अब क्योंकि ये बढ़वा पट्टी है, मैं इसे पूरी तरह से ऐसे करके निकाल लेती हूँ बाहर, और अब इसको पूरा नहीं फोल्ड करना है, जो हमने ऑलरेडी स्टिच किया है ना ये वाला, हम इसके ऊपर इसको एक बार छोटा सा फोल्ड लगाएंगे। देखिए ये इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप इस फोल्ड को जरूर करिएगा। आप चाहे तो आयरन कर सकते हैं, एक छोटा फोल्ड लगाना है और इस फोल्ड को इसके ऊपर मुझे ओवरलैप कर देना है ऐसे करके। यहाँ पर अब हमें पिन लगाने की जरूरत पड़ेगी और इस पर पूरे पर पिन लगा के फिर हम इसे स्टिच कर देंगे, तो हमारी जो नेफा पट्टी या हमारी बेल्ट है ये पूरी तरह से कवर हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, ये जो पट्टी है बढ़वा पट्टी, ये दोनों तरफ से पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए, इधर से भी और इधर से भी ऐसे। और आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, हमने इसे 4 इंच लिया था, लगभग आधा आधा इंच अंदर चला गया, तो ये करीबन हमारा 1.5 या 1.25 इंच का नेफा पट्टी बचता है। और हम इसे पूरे पर इस तरीके से सिक्योर करके लगा देंगे और हमारी नेफा पट्टी एंड फिनिशिंग लाइन पेटीकोट का अपर पोर्शन हमारा पूरा रेडी हो जाएगा। अब मैं इसे स्टिच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे का फोल्ड बताना है, बाद में करूंगी, तो खाली आप लोगों को जस्ट बता देती हूँ कि कैसे हमें इसको बनाना है। ये देखिए, ये हमारा नेफा पेटीकोट का इस तरीके से बिल्कुल बराबर आया है। जो हमने कमर की पट्टी बनाई थी उसको हमने हिप वाले इस अपर वाले पोर्शन के साथ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने कुछ छोटी छोटी प्लीट्स लगाई है, उसके साथ में हमारा पेटीकोट एक तरह से फिनिश हो जाएगा। अब हम एग्जैक्टली नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि नीचे का हिस्सा भी हमें फोल्ड करना रहता है। अब कल पिछली वाली क्लास में संगीता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सुमन जी कई लोग इसको बहुत अच्छे से फिनिश करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इस पे हम कुछ बुकरम लगा दें, तो वो हम एक बार सेकंड में जब हम कभी सिलाई करेंगे तब कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे डायरेक्ट फोल्ड करने वाले हैं। तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, ये बड़ा ऊंचा नीचा सा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए। अब सिलाई का जो बेसिक रूल है वो ये है कि सारी चीजें जब आप रखें तो बराबर होनी चाहिए। प्लीज नोट डाउन जरूर करिएगा इस बात को कि नीचे का हिस्सा एक साइड से तिरछा था और एक साइड से स्ट्रेट था, है ना। तो जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है उसकी लेंथ हल्की सी कम होती है। जो हमने बायस काटा है मैथ्स में हम देखते हैं ना, जो साइड वाला ऐसे बनाते हैं डायगोनल, वो हमेशा थोड़ा लेंथ वाइज बेस से या परपेंडिकुलर से लंबा होता है। तो जो लंबा होता है वो लंबा वाला भाग ही आपका इस कपड़े से बाहर आ रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रेट को बायस से जोड़ा है। तो हम इसको हल्का सा इस तरीके से पूरा नहीं लेके जाना है, बस इतनी सी तिकोनी सी पट्टी मैंने इसको इक्वल करने के लिए कर दी है। ये 2-3 चीजें हैं पेटीकोट में जो हमें सिलाई के सारे बेसिक रूल समझा देती है। इसलिए पेटीकोट की सारी चीजों को आप 2-2, 3-3 बार बनाइएगा। मैं चाहती हूँ कि मतलब पेटीकोट तो सबके घर में रहता ही है, आप उन्हें देखिएगा और रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो, एटलीस्ट 2 या 3 पेटीकोट मैंने 2 तरीके के आपको सिखाए हैं, बिल्कुल फिनिश करके प्लीज प्लीज आप ग्रुप पे डालिएगा। आज काफी लोगों ने फिनिंग करके कटिंग करके दिखाया है, बहुत अच्छा लगा देख के कि मेरा मतलब समझ में आ रहा है। अब हम आ जाते हैं, इनको पूरा मैंने इक्वल सारी कट कर दिया है, देखिए नीचे से। अब कहीं से भी एक भी पोर्शन दूसरे पोर्शन से लंबा नहीं है। अब फिर हम आते हैं, अब इसे मैं फोल्ड करना है ऐसे। कितना फोल्ड करना है, मैं करीबन 1.25 इंच के हिसाब से इसको फोल्ड करूंगी। लेकिन एक मेन प्रॉब्लम क्या आती है, आप इसको बहुत नोटिस करके चलना है। हमारी जो कली है ये ऊपर से सकड़ी है, नीचे जाके चौड़ी है, ठीक है। तो जो लोअर पोर्शन है ये वाला, ये सबसे ज्यादा चौड़ा है, और जब मैं इसे फोल्ड करूंगी तो ये पोर्शन जिस जगह पे जाके अटैच हो रहा है वो जगह इस जगह से कम है विड्थ वाइज, ये विड्थ। तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्टली जो हमारे ये टांके के निशान थे या पैनल जहां हमने जोड़े थे उससे थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है। तो हमें इसको क्या करना है, एक छोटी सी प्लीट लेनी है यहाँ पर,
अब प्लीट लेकर के इस चीज को देखिए, ये जो है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आना चाहिए। तो नेक्स्ट वाला जो है वो अगर हल्का सा भी बियॉन्ड जा रहा है तो आप यहाँ पर एक छोटी सी प्लीट लगा दीजिए, जिसको छोटा सा सल लेना भी बोल सकते हैं आप। छोटी सी सलवट सी लेनी है और उसके साथ हम इसे फोल्ड करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा पेटीकोट बिल्कुल भी नीचे से, मतलब बिलाई बोलते हैं उसको, रिंकल्स से आ जाते हैं। तो वो रिंकल्स नहीं आने चाहिए। देखिए मैंने, है ना, पहले बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट पकड़ा एक बार और फिर पिनिंग करना है। और बीच वाले हिस्से को आप चाहें तो हल्का सा एकदम सेंटर में या एकदम साइड में जाके एक छोटी छोटी सी सल लेते हुए आप इसको पूरे को फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये पेटीकोट रेडी हो जाएगा। और मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई है इधर तो प्लीज हैंड रेज करवा दीजिए। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो हम बात कर लेते हैं, फिर मैं इसका पेटीकोट का जो नाड़ा बनता है उस पर आने वाली हूँ। संगीता जी, अश्विनी जी कोई है तो आप प्लीज हैंड रेज करवा दीजिए। किसी के क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक मिनट एक मिनट। अश्विनी, इनको ओपन कर दीजिए सबको, जो भी हैंड रेस कर रहे हैं ना। हेलो हाँ जी, बोलिए। मैम। हाँ जो लेपा पट्टी ज्वाइन करते हैं ना मैम, उसमें हाँ? जो साइड में मैम ने तो लिया था लेपा पट्टी ज्वाइन, तो अगर हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो नेफा पट्टी के लिए पूछ रहे हैं जो लिया था। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम? आ रही थोड़ा सा, हाँ, कम आ रही है, स्लो आ रही, कट के आ रही है। आप बोलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बोलिए बोलिए। हाँ। जो लेपा पट्टी लेते हैं ना मैम, वो अगर हाँ जी, आपने किनारी ली थी उसमें दोनों, कोई रीजन से अगर हम किनारी नहीं लेते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा लेके फोल्ड करना होता है। तो वो हाँ फोल्ड जी, कौन हाँ से जी। स्टेज पे करना होता है? देखो स्ट्रेट जैसे अपन ऐसे ही मोड़ नहीं देते हैं कुर्ते के, आपने फ्रंट में देखा होगा इस टाइप से डायरेक्ट मोड़ा हुआ है, आप ऐसे बारीक सा मोड़ सकते हैं। वो मोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि पहले फोल्ड करके फिर लेपा पट्टी ज्वाइन करनी होती है हाँ, ना? अगर आपका ऐसा है तो आपको फोल्ड करने के लिए कपड़ा भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, वरना आप फोल्ड कर देंगे तो आपकी हाँ कमर छोटी रह जाएगी ना। हाँ। इसीलिए हम शुरू से किनारी लेके काम कर रहे हैं। ओके। कोशिश करिए कि और किनारी मैम ले, मैंने अगर हाँ हाँ, जी, बोलिए। और मैम मैंने एक और वो कल कल पूछा था, वो अगर हमारा पेटीकोट का साइज बड़ा हो तो फिर वो कैसे करने का होता है वो? देखो हिप साइज जो है हमारा 46 तक तो कपड़ा यही लगता है, यही ड्राफ्टिंग होती है। जो अपवर्ड मेजरमेंट्स होते हैं हाँ। वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि क्या है अभी अपना जो ये रूटीन वाला चल रहा है ना, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर या तो अपने ग्रुप पे डाल दूंगी अभी। और बहुत सारी जो भी चीजें हैं, जो भी मेरे ओके दिमाग में मैम। आ रहा है चीजों का, फिर एक भी बात, there is any question, सुमन जी, हम सुमन जी, सारी यहाँ में चीजें सुमन जी, यहाँ में एक बात शेयर करूं। हाँ जी, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, पर किसी का मैंने देखा था कि उन्होंने क्या किया। नेफा जब उनको लगा कि पेट में बहुत हेल्दी हो गई हूँ और मुझे नेफा आ नहीं रहा है, तो उन्होंने हाँ क्या जी। किया, बीच से कट किया, दोनों तरफ से जोड़ा, और वो नाड़े को इतना लंबा ले लिया कि वो ऑटोमेटिक ही आपका नेफा बड़ा हो गया। ओ, इट्स लेकिन इट्स ए आइडिया कि अगर आपका बना हुआ हाँ, पेटीकोट और हेल्थ बढ़ गई है, अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो नेफे को कट करो, नाड़ा डालोगे, वो नाड़े वाला पोर्शन छोड़ा हो जाएगा, बीच में से खुला, और आपका आपका लेकिन नेफा दोनों बड़ा। तरफ से गीता जी, दोनों तरफ से या कहीं से भी पेट या कमर दिखने लगेगी फिर। दिखेगी, लेकिन वो क्या साड़ी आ जाती है ना ऊपर, तो उन्होंने तरकीब से किया, लेकिन मैं मतलब गुड आइडिया कि हम एकदम से अचानक कुछ साड़ी पहन रहे हैं और पता चल रहा है नहीं आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, कर सकते हैं। हाँ, कर अगर इन सकते केस यदि आपको अब कपड़ा वेस्ट भी नहीं करना, फेंकना भी नहीं है, तो इट इज वन ऑफ द आइडिया कि आप यू कैन यूज इट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है ये कि आपने उसकी चीज को आपने चौड़ाई में बढ़ा दिया। बिल्कुल। यस, चलो कीप और कंटिन्यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना फिर मैं अब ये जो हमारे पास कपड़ा है मैं इसका वो बनाना बता रही हूँ आपको नाड़। है कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए।
देखिए आंटी अब हमारे पास क्वेश्चन है 6 इंच की पट्टी काटने के बाद अब ये इतना सा कपड़ा और बचा हुआ रह गया है। अब इस कपड़े को हमने क्यों बचाया है, क्योंकि मैं एक मैचिंग का नाड़ा बताने वाली हूँ। नॉर्मली सफेद रंग का नाड़ा पेटीकोट पे नहीं डालना चाहिए। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि अगर आपकी साड़ी शिफॉन, जॉर्जेट या ट्रांजी है या ऑर्गेन्जा की है तो कई बार वो नाड़ा दिखाई देता है। सेकंड थिंग, वो जो नाड़ा है वो बहुत इलास्टिसिटी वाला होता है। बाजार का जो नाड़ा आता है वो थोड़ा थोड़ा खिंचता है। हमने घर पे एकदम टाइट नाड़ा बांध के साड़ी पहनी है और थोड़ी देर बाद में उसमें थोड़ी लूजनिंग आ जाती है अगर वो नया नाड़ा है। तो ये जो नाड़ा हम बना रहे हैं, मेरे तो शादी के भी पेटीकोट एज इट इज है, अभी उसका नाड़ा तक नहीं टूटा है। इतना मजबूत नाड़ा बनता है घर का। तो कैसे बनाते हैं, ये जो पट्टी थी हमारी 4 इंच चौड़ी और इसकी लंबाई जितनी भी है, हमें इससे कोई अभी इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम इस 4 इंच पट्टी चौड़ी को इक्वल 3 भागों में बांटेंगे। वो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं और मैं थोड़ा सा अपना अंदाजा लेके करती हूँ। अंदाजा इन द सेंस क्या है, मेरे पास ये जो स्केल है ना, ये मेरी 4 इंच की पट्टी को इक्वल कर देती है। ये जो अपनी 12 इंच की स्केल आती है ना, उसको आप आराम से रख लो और उसको 3 भागों में कर दो। वो स्केल की चौड़ाई इतनी आती है कि वो आराम से आपको 3 भाग करके दे देगी, वरना मैथ्स के जरिए आप कर सकते हैं। देखिए जो बचा हुआ कपड़ा था मैंने इसे 3 बराबर भागों में बांट लिया है। बांटने के बाद मैंने क्या किया, इस एक पट्टी को इसके पैरेलल मैं 2 बार सिलाई करूंगी। यहां से बस इतनी सी जगह से, यानी इसकी मैं लेंथ बढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे नाड़ा चाहिए। मेरा पेटीकोट का जो कमर का भाग है वो 40 इंच का है। मुझे नाड़ा करीबन मान के चाहिए, मुझे 60 इंच तो चाहिए ही चाहिए। मैंने 2 बार मशीन चला ली है इसके ऊपर। अभी एक और पट्टी है, मैं इसको भी जोड़ूंगी क्योंकि मुझे 2 से काम नहीं चलने वाला है। तो मुझे करीबन ये इसकी 3 लेंथ्स चाहिएगी और 3 लेंथ्स के जरिए मैं इस पेटी को कंप्लीट कर दूं। थोड़ी मेहनत करके हम अपनी हर एक चीज को थोड़ा सा प्रॉपर शेप पे ला सकते हैं। छोटी छोटी चीजों की प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अब ये जो छोटी पट्टी थी वो मैंने काफी लंबी कर दी है जोड़ के। अब हम इसे क्या करेंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। देखिए ये बीच में इसमें एक ऐसा दिखाई देगा, फिर हम इसे एक बार और फोल्ड कर देंगे लाइक दिस। मैं इसकी फोटो आपको भेज दूंगी अलग से कि मैंने कैसे किया था। और ये हमारी नाड़े वाला पोर्शन हमारा रेडी। इस तरीके से हमें नाड़ा कंप्लीट करना है। और जब नाड़ा ही बन जाएगा तो इस नाड़े में बड़ी मतलब ना तो स्ट्रेचेबिलिटी रहती है, प्लस ये हमारी साड़ी के साथ मैच करता हुआ रहता है, पेटीकोट के साथ मैच करता हुआ रहता है। तो कभी भी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हमारे साथ नहीं आती है। तो ये मैंने अभी आपको 8 पैनल का पेटीकोट बताया है और 6 पैनल का पेटीकोट मैंने एक वीडियो बना के भेजा था आज। मेरे ख्याल से सबने उस वीडियो को देखा होगा। अगर किसी को कोई वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, मैं एक्चुअली जो घर पे रिकॉर्डिंग की है वो बहुत 1.5 घंटे की अपलोड ही नहीं हो रही है। हम कल से बहुत ट्राई कर रहे थे, तो वो थोड़े से मेरे साथ इश्यूज हैं। मैं उसको कैसे करूंगी, कंप्रेस करूंगी। बाकी जीतो वाली रिकॉर्डिंग के जरिए आप लोग काफी लोगों ने काम किया होगा। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ जी। मैम जैसे 6 पैनल वाले पेटीकोट में आपने बोला था हम एक स्ट्रेट वाला पार्ट और एक बाइस वाला पार्ट ज्वाइन करते हैं, राइट? ये हाँ अब जी। जब हमने 8 पैनल वाला पेटीकोट बनाया तो डेफिनेटली एक साइड से तो हमारा कपड़ा खुला हुआ रहता है, एक साइड से हमारा बंद रहता है, जो एसी पार्ट रहता है वो क्लोज्ड पार्ट रहता है। वो क्लोज एसी वाले पार्ट को बीच में से आपको काट देना है। कट कर क्या और उसके बाद हम उसी को ही वापस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उससे क्या मतलब व्हाट्स द रीजन? अब हम इसका उसको रीजन मैं बताती हूँ। ये मेरे को काफी लोग पूछते हैं, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, किसी चीज को काट के वापस जोड़ना बड़ा अजीब सी बात लगती है, कई बार पूछते हैं लोग। तो जो छोटी सी बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ ये है कि एक तो पेटीकोट को हम बायस बनाते ही क्यों है, हम ए लाइन भी तो बना सकते हैं इसको। तो हम इस तरीके से बना रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। एक तो बीच में से हमने काटा, हमने वापस उसको नहीं जोड़ा है, हमने उसको बायस के साथ जोड़ा है। देखिएगा आपने देखा ना इस चीज को कि जब मैंने पेटीकोट को जोड़ा तो मैंने बायस के साथ जोड़ा है स्ट्रेट को।
आपने कट तो किया एसी वाले भाग को, तो स्ट्रेट था ना, लेकिन जब मैंने इसे ज्वाइन किया तो जो बायस था उसके साथ जोड़ा है, तो बायस कपड़ा हमेशा मजबूत होता है। जो तिरछा काटा जाता है वो कितना भी खींच लो आप उसे फाड़ नहीं सकते, है ना। तो जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है उसको जब हम बायस के साथ सिक्योर कर देते हैं, दैट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपके पेटीकोट का एक तो वो चीज हो जाती है। दूसरा, हमने कलियों को ऐसे काटा है, हमारे पास में कपड़ा तो 34 इंच ही था, हमने इसे टेढ़ा करके फॉर्मूला के जरिए हमने इसको 44 इंच का बना दिया। सोचिए आप, मतलब 34 इंच की विड्थ थी हमारे पास में पेटीकोट की स्टार्टिंग में, और हमने उसको इतना चौड़ा बनाया कि नीचे से जाकर के वो करीबन 80 इंच चौड़ा हो जाता है। तो हमने बायस करके टेढ़ा करके उसी कपड़े को एक शेप आउट करके बनाया है। तो स्ट्रेट कपड़े को जब आप बायस के साथ जोड़ते हैं तो स्ट्रांगनेस आती है, प्लस वी हैव अ वेरी गुड शेप, इसलिए हमने उसको 8 पैनल का बनाया। अब मैं आपको दोनों पेटीकोट का कंपैरिजन भी बता देती हूँ, प्लस एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है कि किसी का हिप साइज बड़ा है तो कैसे बनाएंगे। आप लोग प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपीज। मैं कंपैरिजंस बताती हूँ और सारी चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास में अब नेक्स्ट सेशन में मैं पेटीकोट से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन लूंगी, फिनिश करके बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट वाली क्लास हमारी जो परसों होगी उसमें हम लोग एक सादा सलवार बनाने वाले हैं। मैम सादा एक सलवार चीज का मैम प्लीज, जी, जो हमने 6 पैनल है उसमें जो मतलब पहले जो बीच वाला पार्ट है वो बड़ा है, दोनों साइड बायस हाँ है, उसके दोनों हाँ साइड जी, हमने स्ट्रेट स्ट्रेट लगा दिया। तो अब हम जो ज्वाइन करेंगे वो तो बायस और बायस ही ज्वाइन होगा ना, इफ आई एम बायस नॉट टू रॉन्ग। बायस, बायस ओके इज मैम। ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, लेकिन बायस में क्या दिक्कत आ जाती है कभी कभी, आप है ना जब सिल रहे होते हैं ना तो उसे बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, है ना। बायस टू बायस तो सिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट टू स्ट्रेट कभी नहीं सिलना है आपको पेटीकोट को, है ना। ओके क्योंकि पेटीकोट पता है कैसा कपड़ा है, पेटीकोट एक्चुअली हमारी साड़ी को सिक्योर तो कमर से कर देता है, लेकिन उसकी जो कलियां हैं वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सोचिए, हम कहीं बैठे हैं और हमारा पेटीकोट कहीं से घुटनों के पास से कहीं स्लिट ओपन हो गया, वो इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है क्योंकि साड़ी को पूरा सपोर्ट वही दे रहा होता है, तो फटा हुआ दिखने लगता है। तो बायस टू बायस कभी नहीं फटेगा, बायस टू स्ट्रेट कभी नहीं फटेगा, लेकिन स्ट्रेट टू स्ट्रेट फट सकता है, ठीक है। यस मैम। अब मैं आपको बताती हूँ कंपैरिजंस, कि मैंने आपको दो तरीके के पेटीकोट सिखाए हैं। मार्केट में 100% 8 पैनल पेटीकोट आते हैं, है ना। 8 पैनल पेटीकोट, तो सॉरी 6 पैनल पेटीकोट आते हैं, 8 पैनल नहीं आते। तो जो 6 पैनल पेटीकोट आते हैं उसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा एक जर्नी रहा है मेरा क्लासेस लेने का। हम जब साड़ी पहनते हैं तो हमेशा मैं गर्ल्स को बोलती हूँ, जैसे साड़ी ड्रेपिंग की भी क्लासेस मैं कई बार लेती हूँ, तो मैं इनको बोलती हूँ कि हमेशा नाड़ा अपनी नेवल पे बांधिए, फ्रंट में। बचपन से जीन्स पहनते आ रहे हैं, साइड में होता है, तो वो कहती है आंटी नेवल पे क्यों बांधना है। क्या होता है, हमारा जो नाड़ा होता है ना उसकी भी थोड़ी सी विड्थ होती है, थोड़ी सी मोटाई होती है। अगर वो साइड में होता है तो आपकी जो बॉडी शेप है एक तो वो अजीब लगती है। फ्रंट में आप पहन रहे हैं तो वहां पे साड़ी की पटलियां आपके नाड़े को छिपा लेती है। फ्रंट में जो स्लिट हमने डाली है, अगर आपने बटन नहीं लगाए हैं, कई बार वो पेट मोटा होता है तो स्लिट हमारी आ जाती है। मैं 5-6 क्वेश्चन लूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ऑलवेज, मतलब जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ आप इसको बहुत सीरियसली सुनिएगा, तो ये आपके आगे काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो जब हम 6 पैनल का पेटीकोट पहन रहे हैं तो मैंने बोला फ्रंट से ही नाड़ा बांधना है, तो साइड में आपने चौड़ी कलियां पहन ली और फिर 2 सकड़ी कलियां सामने आ रही हैं। अब पेटीकोट को साड़ी से हमने ढक लिया, लेकिन आप यही पेटीकोट अगर आप 8 पैनल वाला पहनते हैं तो इसमें जितना कंफर्ट, जितनी शेपिंग, जितना साड़ी का वेयरिंग का लुक आता है, उतना 6 पैनल में मुझे थोड़ा सा कम लगा। ये फर्क है क्योंकि हमारी फ्रंट में पूरी बायस स्टिच आ रही है 6 पैनल में। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप 6 पैनल के पेटीकोट आपके पास पड़े हैं तो आप पहनना बंद कर दीजिए, लेकिन जो दोनों पेटीकोट में कंपैरिजन है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 8 पैनल पेटीकोट इज लिटिल बिट स्ट्रेट, इट इज जस्ट लाइक द डीकोट पेटीकोट। डीकोट तो खैर बहुत ही बॉडी शेप पर होता है, लेकिन हम लोग जो पेटीकोट बना रहे हैं वो एकदम ऊपर से जाके ऐसा नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेट जैसा है। तो 8 पैनल पेटीकोट को आप किधर भी नाड़ा बांध रहे हैं, सब तरफ से कलियां बराबर है, सब तरफ से स्टिचिंग एक बायस एक स्ट्रेट आ रहा है, तो आप प्लीज आप ये दोनों पेटीकोट बनाइएगा। जब आप सुखाते हैं तब आपको लगेगा कि पेटीकोट जब तली पे सूख रहा होता है ना तो 6 पैनल का पेटीकोट एकदम बहुत बढ़िया सा लग रहा है, लेकिन जब हम पहन रहे होते हैं, पहन के आप देखिएगा फ्रंट में अगर आप नाड़ा बांध रहे हैं तो आपकी शेपिंग का आपको डिफरेंस दिखाई देगा।
तो दिस वाज द डिफरेंस। अब आपको उस क्वेश्चन पे मैं आ जाती हूँ सीधे कि एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि अगर किसी का हिप साइज अराउंड 45 या 46 है, उस केस में जब आपने ए बी पर हिप डिवाइडेड बाय 12 या हिप डिवाइडेड बाय 8 आपने मेजर किया, डीसी पर भी आपने इतना ही मेजर किया, तो आपकी कली में बायस स्टिच आने की बजाय एक स्ट्रेट जैसी कली निकल आती है और उनका पेटीकोट ऐसे बन जाता है बिल्कुल ड्रॉप के जैसा। अगर कोई लेडी का हेल्थ ज्यादा है, उस केस में हम 4 पैनल का पेटीकोट बनाएंगे, कपड़ा हमारा उतना ही लगने वाला है। मैं सिर्फ उसकी ड्राफ्टिंग आपके साथ शेयर करूंगी अभी, और मुझे नहीं लगता कि आपको शायद मेरी जरूरत होगी। मैं उसका पूरा आपको लैंग्वेज भी इसमें शेयर करूंगी, और यू जस्ट मेक अ स्मॉल पेटीकोट। आप बना के देखिएगा घर में, बच्चों के हिसाब से कोई डॉल हो, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि उसकी अच्छी खासी चौड़ाई नीचे से भी मिलेगी और ऊपर से भी मिलेगी आप। लेकिन हम क्यों नहीं बनाते हैं, उसके कई सारे रीजन है। उस पेटीकोट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम उसको बनाते हैं तो उसकी जो शेप होती है ना, वो बहुत वाइड हो जाती है, बहुत चौड़ा बनता है। लेकिन जिसे चौड़ा चाहिए वो 4 पैनल का पेटीकोट बनाता है। अब बात आती है नहीं, हमें 4 पैनल का बनाना ही नहीं है, तो अगर आप 6 पैनल का बना रहे हैं तो हम उस केस में क्या करते हैं, लंबाई का 3 टाइम्स कपड़ा लेते हैं, और जो हमने कलियां बनाई हैं उन कलियों की ड्राफ्टिंग बहुत डिफरेंट होती है। तो ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन की ड्राफ्टिंग हमारे पास में अगर लास्ट में कुछ टाइम बचेगा तो वी कुड शेयर। मैं अभी इस टाइम इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि 4 पैनल के पेटीकोट तक आपको समझ में आ जाएगा, वहां पर काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ही बदल जाएंगे। तो जिनकी जो हेल्थ बहुत ज्यादा है वो सिंपली एक ये कर सकते हैं कि आप 4 पैनल का पेटीकोट बना लीजिए, और नहीं तो फिर आप कैसे करेंगे, ऊपर का ड्राफ्टिंग का जो लैंग्वेज है वो मुझे कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से हिप डिवाइडेड बाय 8 हिप डिवाइडेड बाय 6 का फॉर्मूला भी बदलना पड़ेगा। आई नो द फॉर्मूला। जब बहुत लंबी लंबी क्लासेस होती है, ऑफलाइन होती है, तो यहाँ पे मैं लड़कियों को लिखवाती हूँ, बनाती हूँ, मतलब 10 डेज हमें लग जाते हैं पेटीकोट के सेशन को ही कंप्लीट करने में। तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं होगा, बट यू कुड डू विद द 4 पैनल पेटीकोट। अब हम आते हैं एक और ऑकवर्ड सिचुएशन पे। कई बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने आपको 3 नाप लेने सिखाए थे परसों। एक आपने नाप लिया था कमर का, एक हमने नाप लिया था हिप का, एक हमने नाप लिया था लंबाई का। ये तीनों नाप लेना मेरे ख्याल से सबको आ गया है। लेकिन जब हम नाप लिख रहे होते हैं अपनी कॉपी में, सपोज आपने बुटीक खोल लिया, ओनली पेटीकोट का बुटीक खोला, कई लोग करते हैं ऐसा। अब सिर्फ एक काम करके भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, अपना ऑन वेंचर डाल सकते हैं। हमारे पेटीकोट में हमने चेन केन लगाई है, हमारे पेटीकोट की फैब्रिक डिफरेंट है। अभी जैसे डॉली जेन का टी कोट आ रहा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव आइटम, होगा काफी लोगों के पास में, लेकिन उन्होंने भी कितना बड़ा वेंचर स्टार्ट किया है। तो पेटीकोट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, सिर्फ बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो मैं जो बात आपको कहना चाह रही हूँ कि हमने जब नाप लिखा, कमर का नाप सपोज हमारा आया 40 और हिप का नाप आपका आया 38। अब उस केस में कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी आपको बताती हूँ। हमने जो पैनल्स बनाए हैं उनको हमने ज्वाइन भी कर लिया, पता चला हमारी कमर का नाप, हमारी पट्टी बहुत चौड़ी है। अब पट्टी में आप सर डाल के या प्लीट्स डाल के आप मेन पैनल्स के साथ ज्वाइन कर दोगे, तो कमर तो आपकी उतनी कितनी होगी, हिप के बराबर जो आपने कम लिया था। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम नोट डाउन कर रहे हैं, किसी अदर कस्टमर का बना रहे हैं या खुद के घर में, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज भी कई बार पहनती है ना जब साड़ी, तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप कमर और हिप के मेजरमेंट में जो बड़ा है, आप उस मेजरमेंट से पैनलिंग करिए, पैनल्स आप उसी से ही बनाइए। तब आपका क्या होगा, हिप डिवाइडेड बाय 8 या हिप डिवाइडेड बाय 6 ना आके वहां पे कमर का 1/8 या कमर का 1/6 आएगा, और आपका पेटीकोट परफेक्टली बनेगा। वहां पे हिप का मेजरमेंट आप बिल्कुल भी फॉर्मूला मेकिंग में काम में नहीं लेंगे। जो भी मेजरमेंट हमारा बड़ा है, हमारी पैनल्स उसी के साथ बनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको काफी हेल्पफुल रहेगी कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अगर आपको किसी को और कोई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग वापस से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुझसे। संगीता जी, अश्विनी जी कोई हैंड रेज कर रहे हैं तो प्लीज आप जवाब बता देते हैं, उनको पूछ लीजिए।
जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज करिए, या आप इसमें चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आपके डाल दीजिए तो मैं इसका रिप्लाई कर पाऊंगी। संगीता जी, मेरे ख्याल से कोई है नहीं। ये बात कर आप रही लोग हूँ, बोलिए। अपना unmute करके पूछ लीजिए मेरे से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करिए। या चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, आप चैट बॉक्स में डालिए। मैम मैं त्रिशा हूँ इंदौर से। मैम हाँ जी, एक्चुअली मैंने कल एक ग्रुप में भी ये क्वेश्चन डाला था कि वो डॉली जैन है ना जो साड़ी ड्रेपर, हाँ जी। वो उनका जो मैंने पेटीकोट उनका पर्सनली यूज किया है, तो वो क्या करती है, वो लंबी लंबी कलियां ना देके, मतलब जैसे कमर से थाइस तक एक उनने पार्ट ले लिया, देन थाइस टू जो हम जिसको पिंडलियां बोलते हैं पैर की, वहां तक का एक पार्ट ले लिया, देन पिंडली से नीचे तक का थोड़ा सा और घेर लेती हैं वो। एक्चुअली मैं अभी मम्मी के पास आई हूँ तो मेरे पास है नहीं वो, नहीं तो मैं उसका पूरा वीडियो शेयर करती आपसे। ओके। तो वो मुझे एक बार मतलब समझना था कि वो किस तरीके से काम करती है, क्योंकि रियल में वो है, कंफर्ट बहुत देता है वो पेटीकोट। अगर उसमें एक दो ऊपर दिन नाड़ा में नहीं होता है ना, देखिए नहीं, उसमें नाड़ा नाड़ा होता है, होता है, नाड़ा वो इलास्टिक नहीं, हाँ इलास्टिक नहीं है, पर वो नाड़े भी उनका उनने इस तरीके से किया हुआ है कि वो इतनी चौड़ी पट्टी लेती है वो नाड़े की, और वो नाड़ा ना अंदर की तरफ से आता है। जैसे अपने जो नाड़े होते हैं वो जनरली क्या बाहर की तरफ नॉट होता है, उनका क्या होता है कपड़ा पूरा कवर करके नॉट अंदर की तरफ आ जाती है उनमें। मैं अभी बेटा आने वाला है मेरा, तो मैं उसके साथ बुलवाऊंगी और मैं आपको देखो उसकी मैंने वीडियो भी शेयर जब मैं करूंगी। वैसे मैं क्या है एक्चुअली मेरे को पता है, अभी जयपुर में आई थी डॉली जी, लेकिन मेरे हाँ पास जी, उनका पेटीकोट नहीं है ना, मेरे को हाँ जी, किसी ने उनके फीडबैक्स बताए। इट्स वेरी गुड कि आपने मेरे साथ ये बात शेयर की है। हाँ हाँ मैं अगर वही, आपका पेटीकोट आ जाता है, देखो मेन हाँ चीज पता है मैंने उसको, मेरी पता है क्या हैबिट है कि कोई भी चीज नई है तो मेरे लिए चैलेंज है, मुझे करना ही करना। तो हाँ, अगर मैं आपने इसलिए आपको सोचा, दिखाना चाह रही थी एक बार कि मतलब मैं 2 दिन में आएगा बेटा तो मैं उससे बुलवाती हूँ, मैं आपसे जरूर वीडियो उसकी पूरी शेयर करूंगी। वो तो मैं खैर खुद ही ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिएगा हाँ कि जी, पेटीकोट का जो कपड़ा है ना, एक तो वो लाइक्रा है ना। अब अच्छा, लाइक्रा की मेन प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हमारी कोई भी मशीन जो होती है ना, वो लाइक्रा और मुजरी के कपड़े पे नहीं चलती ओके, है ना। वरना मेरे साथ क्या सिचुएशन है, मेरे पास भी यही वाली मशीन है, इसका जो बूट होता है ना, ये लाइक्रा के कपड़े को फाड़ देता है, जो इसमें होता है ना जिगजैग जिगजैग। हाँ आप जी, वो हाँ कपड़ा जी, भी मंगवा लें, आपको ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज तक मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगी या ग्रुप पे डाल ओके, दूंगी, जैसे मेरे को तो आइडिया है वो कैसे बनता है, क्योंकि उनका पहना ओके, हुआ मैंने पूरा वीडियो देखा हुआ है। लेकिन ओके, फिर भी अगर आप अंदर का पूरा दिखा देंगे तो वी कुड शेयर व्हाट आर द थिंग्स, या आप हाँ हाँ शायद बिल्कुल, देख के समझ जाएंगे। लेकिन या मेन थिंग क्या होती है कि हम काट तो ले कपड़े को, इसका जो बूट होता है वो घिस देता है, दूसरा क्या हमारी लीडल भी फाड़ देती है लाइक्रा को। तो ओके, लाइक्रा बेस्ड कपड़े जितने भी होते हैं ना, उनमें क्या उनका कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है, क्योंकि जैसे हाँ आपका जी, पेटीकोट आपसे 19-20 आगे पीछे मेजरमेंट वाला भी इसको पहन सकता है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, पेटीकोट की ये फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे पेटीकोट का कपड़ा कहीं से खिंचता नहीं है, जैसे किसी की कमर कम है तो वो फिर भी चौड़े आदमी का पेटीकोट पहन लेगा, लेकिन जिसकी हेल्थ ज्यादा है वो सकड़े का पेटीकोट नहीं पहन पाता, अपने यहाँ ये रहता है। करेक्ट, तो ये करेक्ट, लाइक्रा वाला जो कपड़ा है वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है, बट आई विल ऑल्सो ऑर्डर दैट पेटीकोट विद इन 2 to 3 days। आई गॉट दैट थिंग। और आप वीडियो नहीं भी भेजेंगे तब भी हम उसकी पेटीकोट की ड्राफ्टिंग के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि मैं जी मैम, चाहती हूँ कि आप हर कपड़ा जो भी मुझसे सीख रहे हैं, आपको एकदम प्रोफेशनल टच तक मेरे से सीखना है, चाहे आप उस एक फैब्रिक का ही ओपन करें। मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, छोटी सी चीज हाँ का भी हम प्रोफेशनल टच दे मतलब सकते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए भी चाह रही थी बिकॉज शी इज सेलिंग दैट पेटीकोट्स फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 1800 टू 2500, इवन 14,000। मतलब या एक वो लहंगे जैसा बनाती हैं वो, और उसको 14,000 तक में वो सेल कर रही हैं वो, वो मैं ओनली आपको पेटीकोट। दिखाऊंगी। वो जो पेटीकोट आप कह रहे हैं ना 14,000 वाला, एक्चुअली हाँ क्या जी, है, मैं टाइम से जब स्टिचिंग सिखा रही थी तो एक हाँ, लड़की ने कहीं से स्टिच करवाया था, एंड शी पेज फॉर 800 रुपीज फॉर द स्टिचिंग ऑनली। तो मैंने ओके, उसको बोला, मैंने कहा मंगवा के दो, मेरी क्लास की मेरी स्टूडेंट ही थी वो।
तो वो हाँ। जो नेट वाली साड़ियाँ चल रही थी, मैं उस पेटीकोट को आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। मैं चाहती हूँ इस ग्रुप पर हम लोग बहुत फ्रेंडली तरीके से जितनी भी कुछ नई चीज़ें आपके पास है, यू जस्ट टेक द सिंगल फोटोग्राफ ऑफ दैट एंड जस्ट शेयर। भी हो सकता है मैं यहाँ पर आप लोगों की एज अ टीचर नहीं कहलाना चाहती। वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरा यस। तो ये कहता है कि एवरी मोमेंट वी हैव टू लर्न समथिंग। कि अब मैंने जैसे ही आपका कल क्वेश्चन अराइज हुआ, मैंने पूरे हाँ। डॉली जैन के वीडियोस देखे थे और मैं बहुत देखती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी 30-40 तरह की साड़ीज ड्रेपिंग कई क्लब्स वगैरह में सिखाती रही हूँ। हाँ लेकिन जी। मैं स्टिचिंग करके मेरा कोई बुटीक नहीं है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वर्क है, बहुत सारे काम है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। इस टीचिंग के जरिए मेरी क्लासेस की बहुत अच्छे से पब्लिसिटी चलती रहती है, तो मेरे को इतना ही टाइम होता है। मतलब लॉट्स ऑफ क्लासेस आई एम टेकिंग। अभी कल शालिनी जी ने काफी सारा मेरे बारे में बताया ही था, तो अभी तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत कुछ करेंगे। बट इफ देयर इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर फिटिंग्स ऑलरेडी, इफ यू आर हैविंग द पेटीकोट्स, पुराने पेटीकोट आप निकालिए, उन्हें देखिए, उनको रिपेयर करना है, वो हम कल की क्लास के बाद में परसों मुश्किल से 15 मिनट का सेशन में लूंगी। किसी का पेटीकोट छोटा हो गया तो क्यों हो गया, किसी का पेटीकोट टाइट हो गया तो उसको कैसे करना है, हम सिर्फ पेटीकोट का 15 मिनट का सेशन लेके इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू द सिंपल सलवार एट योर होम। आप घर में पहनिए, सर्दी में बनाइए, आप वुलन गारमेंट खरीद लीजिए, वुलन फैब्रिक। आपके घर में कोई शॉल पड़ा है और आप उसे बिल्कुल नहीं पहनना चाहते हैं, आप उसके साथ भी सलवार बना सकते हैं। तो जितने भी लोग अभी आज मेरे साथ यहाँ हैं, वो प्लीज आज इतनी सी मेहनत करिएगा। वी आर टेकिंग सम थिंग्स कि हम अब अपने लिए घर में पहनने का एक सलवार बनाएंगे, जो मेरी नेक्स्ट क्लास में होगा। बहुत सिंपल सलवार है विदाउट एनी बेल्ट, लेकिन उसके लिए किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है मैं भी डाल दूंगी। एंड इफ देयर इज सम मोर वो आया क्या? क्वेश्चंस प्लीज, और कोई आना चाहे तो बात कर सकते हैं। हाँ आंटी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ वो जी। जो सैटिन सैटिन पेटीकोट पहनते हैं जो पतली साड़ी में, तो वो किस पैनल का होता है? हाँ जी। जो सैटिन पेटीकोट पहनते हैं बहुत जने, जो हेवी साड़ी होती है, जो बहुत पतली होती है तो सैटिन ही पहनते हैं लोग, तो उसके लिए हम कौन से पैनल के यूज करते हैं पेटीकोट्स? एक चीज बताती हूँ, अभी मैंने बताया एक्चुअली साटिन का जो पेटीकोट होता है ना, उसे हम ए लाइन भी बना सकते हैं। हाँ ठीक है, जैसे डी कोट आता है वैसा बना सकते हैं। आप साटिन का फैब्रिक जो ले रहे हैं, वो साटिन के फैब्रिक के साथ आप एक अंदर की साइड में एक ट्राइकॉट फ्यूजिंग आता है। ट्राइकॉट ट्राइकॉट फ्यूजिंग। फ्यूजिंग, ट्राइकॉट फ्यूजिंग हाँ एक पेपर, एक पेस्टिंग आता है ट्राइकॉट फ्यूजिंग। तो आप एक काम करिएगा, आप सबसे पहले साटिन के नीचे ट्राइकॉट फ्यूजिंग प्रेस के साथ अटैच कर लीजिएगा। मैं जब फ्यूजिंग की क्लास लूंगी तो आपको सारी चीजें और एक्सप्लेन कर दूंगी। तब आपका पेटीकोट का जो साटिन का कपड़ा वो इधर उधर मिसमैनेज नहीं होगा, वो अपने हाँ आप एक कॉटन की शक्ल ले लेगा, और उसके अंदर फिर आप एक पतला अस्तर का कपड़ा भी लगाइएगा। क्योंकि साटिन का पेटीकोट मेरे हिसाब से अगर आप पहनते हैं, जब आप चल रहे होते हैं तो चार्ज हो जाता है, और आपकी हाँ दोनों टांगों के बीच में इतना चिपकता है कि हम बार बार उसे आगे पीछे करते रहते हैं। तो फैब्रिक से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आप आराम से साटिन का कपड़ा लीजिए, ट्राइकॉट फ्यूजिंग 20-30 रुपए पर मीटर आ जाता है, शायद 60 रुपए मीटर आता होगा, उसको आप लगा के और साटिन के कपड़े को एकदम पूरा बहुत अच्छी शेप आ जाती है उसकी। देन मेक द 8 पैनल पेटीकोट, 6 पैनल पेटीकोट, और या फिर आप अपना जो ए लाइन पेटीकोट है, मैं ए लाइन पेटीकोट और 4 पैनल वाले पेटीकोट की आपके भी इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्राफ्टिंग भेजूंगी। आप लोग प्लीज एक एक छोटा छोटा बनाइए। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये वाला जो पहले आपका टॉपिक है ये खत्म कर लेते हैं, इसमें आप एक अंदर पतला स्तर भी रखें, ओके है ना। अब जो मैं बात आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज अपनी जो केमिस्ट्री वाली फाइल है वो बनाइए, जो भी लैंग्वेज में आपको सेंड कर रही हूँ आप उसे लिखिए। आपकी 4 पेज 6 पेज कंप्लीट हो जाने चाहिए, हमने मेजरमेंट्स लिए हैं, ताकि आपके उसमें क्वेश्चंस होंगे। मतलब एक जो चीज है ना कि एंड ऑफ दिस सेशन आपके उसमें क्वेश्चन होने चाहिए, और एंड ऑफ दिस कंप्लीट हमारे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ले कोई भी व्यक्ति हमें ऐसा ना रहे कि उसे लगेगा कि मुझे एक कपड़ा नहीं आया। इतने साफ के सामने नहीं, मैं अपने तरीके से दूंगी, तब वो मेरा पर्सनल दे रही हूँ रिश्तेदार के, तो दादाजी को अलग से देती हूँ। और कोई किसी के क्वेश्चंस हैं वो प्लीज बताएं मेरे को। किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं तो जोर से दबाना पड़ेगा, ये फोन है ना।
मैम एक बार ऊपर की पट्टी कैसे लगाते हो एक दिखा दीजिए ना। देखिए, ये ऊपर वाली जो पट्टी है ये बढ़वा पट्टी है, 4 इंच इसकी लंबाई है, ये 4 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो कमर प्लस 4 इंच है। वो कमर प्लस 4 इंच हमारे कपड़े की विड्थ में से हमारी नहीं निकलती है, तो हमने इसमें कपड़ा और जोड़ा है। ये हमेशा रॉन्ग साइड की तरफ ऐसे करके प्लेस करके स्टिच करनी है और फ्रंट साइड में इसे इस तरीके से फोल्ड करके लेके आना है। इससे क्या होगा, आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। फाइनल आपको कुछ पट्टी फ्रंट साइड में होनी चाहिए, फाइनल फाइनल फ्रंट साइड में आनी चाहिए, हमेशा बढ़वा पट्टी, ताकि आपकी मशीन की जो सिलाई है ना पीछे से, तो जो चीज हमारी फ्रंट में वो एकदम फिनिश दिखनी चाहिए, तो वो एकदम फिनिशिंग प्रॉपर आती है। कई लोग इस पे 2 पैरेलल स्टिचेस भी लगा लेते हैं, आप चाहे तो 2 लगा लीजिए, नहीं तो 1 से भी काम चलता है। वो जब फोल्ड करते तो अंदर थोड़ा सा और फोल्ड करना रहता है ना। वो तो फोल्ड हो गई, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो धागे निकलेंगे। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको हमेशा एक बार अंदर हल्का सा 1/4 इंच फोल्ड करके फिर ये फाइनल आप ऐसे लेके आते हैं, ये वाला 1/4 इंच हल्का सा मोड़ा, फिर आप इसे लेके आते हैं। इतना अच्छा सिखा रहे हो मैम, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास आ जाऊं मैं एक मंथ। आपको आना है सबको, एक बार तो हम लोग एक गेट टुगेदर रखेंगे, जयपुर आना है सबको, हम एक फैशन शो करेंगे, जरूर आना है। हमारा मैम ग्रेजुएशन डे आप उधर ही करना हमको बुला के। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, जयपुर भी काफी लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा अभी ग्रुप पे जितने लोग हैं। आगे चलें, कुछ बता सकते हैं तो, या फिर आपको किसी को और कुछ पूछना है? मैं एक होमवर्क डालूंगी अभी, सबको प्लेन पेपर पे स्टिचिंग की प्रैक्टिस करनी है जिससे मशीन कभी नहीं चलाई है, और एक ऐसे करके एक जलेबी सी बनानी है, उस पे भी आप मशीन चलाइएगा। मशीन में धागा डाल के देखिए, कोई चीज आपकी छूट जाएगी तो आपको खुद को, जब तक प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, ये बात पक्की है। ये यहाँ पे मेरी क्लास में भी होता है, लड़कियां रोजाना मशीनों को बिगाड़ देती हैं, फिर उनके सामने 1 या 2 बार मैं ठीक करती हूँ, फिर वापस से उनको सबको समझ में आने लग जाता है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। कटिंग करिए, आड़ा काटिए, बायस काटिए, कुछ 1 आध मीटर कपड़ा घर में पुराने पड़े रहते हैं, ब्लाउज वगैरह, या पुरानी साड़ीज के साथ या किसी भी पुराने दुपट्टे के साथ आप प्लीज प्रैक्टिस करिए। और फाइनली हमारा पेटीकोट का ये जो 2 दिन का सेशन था, मेरे ख्याल से बेनिफिट्स रहे होंगे, तो आप लोग इतना जरूर करिएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैम हाँ जी। मैम जो स्लिट में 2 पट्टियां लगाई थी ना, 1.5 इंच और 2.5 इंच वाली, वो हाँ उसका जी, एक वीडियो भेज सकते हैं ताकि जब वो हम स्टॉल मैं आपको भेजूंगी। मैंने कल एक जो नीले वाला पेटीकोट बनाया था आपके सामने, वीडियो ऑन कर ले प्लीज, वीडियो सारे अलग से लोग वीडियो ऑन करें। हाँ सुमन जी, जी, एक बार वीडियो ऑन कराओ सारों से ना, तो पता भी लगे ना कौन क्या क्वेश्चनिंग, सारा आंसर सब दिखे तो सही। एक बार सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। क्योंकि एक पिक्चर भी खींच लेना यार, अपन सब है दिखे तो सही ना, लोग कर क्या रहे हैं इतने। हाँ, तो अब आप क्वेश्चन पूछिए जिसको भी पूछना है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस इस पे डालूंगी, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस। एक तो वो मुझे आंसर कर दीजिएगा आप ग्रुप पे। दूसरा ये है कि जितना भी किसी ने वर्क किया है उसको फाइनल टच दे सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड। जहां पर आपका कहीं रुक रहा है वहां पर आप स्टॉप कर दीजिएगा। हमारी परसों वाली क्लास में हम पहले एक क्वेश्चन आंसर राउंड ही लेंगे, क्योंकि पेटीकोट का सेशन में इसके बाद में फिर मैं तो नया कपड़ा सिखाने वाली हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन आपका तभी आएगा जब आप करेंगे, वरना बिना करे मेरे सिखाने के बाद जब तक आप उस चीज से गुजरेंगे नहीं ना, मशीन में धागा डालने से लेकर के कटिंग करने से लेकर के आपको जहां भी कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसके प्लीज फोटोज खींचिए और वहीं स्टॉप करिए। फिर आप क्वेश्चन उस टाइम हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, और मैं 4-5 क्वेश्चंस एवरी डे, मतलब हमारे इस ग्रुप के सेशन होने के बाद में मैं बना के डालूंगी, ताकि ग्रुप में एक इंटरेस्ट बना रहेगा कि हाँ हमारे साथ में, क्योंकि कई ऑकवर्ड क्वेश्चंस है, शायद हो सकता है आपको नहीं आए होंगे। आज मैंने 2-3 चीजें तो ली है कि पेट बड़ा है, हिप साइज छोटा है, तो आप उसे कैसे बना सकते हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे। किसी के क्वेश्चन आ रहे हैं संगीता जी, तो बात कर लेते हैं। बस नहीं नहीं, आप एनीवन, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो
मैम वैसे जो तो बार मेरे हिसाब बार से आपके इतने अच्छे से क्लियरिटी से समझा रहे हैं ना, और फिर आप वीडियो बना के भी ग्रुप में डाल रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों के लिए वर्क कर रहा है, सबको अच्छा लग रहा है ना? आप हैंड आप ओपन करके बोल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना? मैम अगर बार बार धागा टूटता है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखो, मशीन में धागा टूटने का पहला रीजन तो ये होता है कि सुई आपकी टेढ़ी हो चुकी है, ओके मैम। नीडल बदल दीजिए। दूसरा ओके क्या मैम। होता है, हमारा जो प्रेशर फुट होता है ना, ये वाला, आपकी मशीन कौन सी है? पुरानी वाली है मैम, ब्लैक वाली। तो उसका ये जो बूट होता है ना, ये वाला जो बूट होता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ ये जो बूट होता है, दिख रहा हाँ हाँ। है ना? ये बूट कई बार नीचे से घिस जाता है ना? ओके। तो वो कई बार उसके साथ आगे नहीं जा पाता है, और नीचे वाला बूट उसको धक्का लगा रहा होता है, तब भी धागा टूटता है। या फिर आपका थ्रेड टेंशन बहुत टाइट चल रहा होता है, तो थ्रेड टेंशन को आप सबसे पहले कम या ज्यादा करके चला के देखिए। अगर फिर भी धागा टूट रहा है तो सुई बदल दीजिए, और फिर भी धागा टूट रहा है तो बूट को नीचे से देखिए कहीं वो रफ तो नहीं हो गया। ओके मैम। आंटी कभी कभी वो स्टिच में है ना, ढीला ढीला स्टिच आ जाता है। वो ढीला ढीला स्टिच क्या है, अगर ऊपर वाला धागा आपका ढीला है तो हाँ नीचे की साइड पे गोले गोले से बनने लग जाते हैं, तो हाँ ऊपर वाली थ्रेड टेंशन आप बढ़ाइए। अगर नीचे वाला धागा जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, सिलाई में हमेशा ऊपर की तरफ जो धागा दिखाई दे रहा है वो नीचे से आ रहा है, तो उसमें अगर गोले गोले से दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाली जो पतली सी पट्टी सी नहीं है बॉबिन केस की, वो ढीली हो गई, तो उसके पेच को थोड़ा कस लीजिए। तेल आप अच्छा। रेगुलर डालिए, तेल डाल के थोड़ी सी मशीन की नहीं नहीं, क्लीनिंग कर ये लीजिए। नहीं है ख्याल से आंटी। काफी लोग अभी क्लास में जुड़े हैं, तो मशीनों को संभालने का टाइम आया है अपना, तो ऑयलिंग करिए। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मशीन में तेल कैसे डालते हो बताऊंगी, है ना? नहीं, तो मेरी आपको तेल इलेक्ट्रिक का, मशीन है आंटी, हाँ सिंगर जी, वाली मशीन है। सिंगर इलेक्ट्रिक मशीन है जो आपकी है ना, ओके। ऐसे। तब आप गलती मत करिएगा, उसमें कहीं भी तेल नहीं डालना होता है, खाली जहां पर हाँ नीडल है इसके पास में 2 छेद होते हैं वही डालना। अगर आपने इधर उधर कहीं पे जाली वाली दिख रही है वहां तेल डाला तो शॉर्ट सर्किट नहीं, हो जाता मैं है। तेल डाल सकते हैं क्या आंटी हम इलेक्ट्रिक इसमें? इलेक्ट्रिक में जहां पर आपकी नीडल है ना, नीडल और बूट है ना, वहां पर 2 छेद होते हैं हमेशा। अच्छा। यहाँ पर आप दो बस इतनी जगह पर ही डाल सकते हैं, बाकी कहीं नहीं डालना है तेल इसमें। ऊपर ओके। यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पर जहाँ पे बूट है, जहाँ पे नीडल है, वहां पर आप छेद में तेल डालिए बस, मैंने और अभी कहीं तक डाला नहीं, 2-3 समय 5-6 साल हो गए मशीन के। नहीं। आप एक बार ऑयलिंग करके फिर आप उसे किसी फालतू कपड़े पर खूब देर चला लीजिए, तो अंदर का जो मैल होता है ना वो सब निकल के आएगा, आपकी मशीन बहुत स्मूथ हो जाएगी। और वो बाकी कहीं धागा नहीं लगा डालने करती के लिए हमारे साथ हो चुका है एक बार, कि साइड के काफी सारे छेद होते हैं, इसमें जाली होती है, फैन वगैरह होता है ना, तो इसमें डाल हाँ। दिया तो मशीन की जो मोटर होती है वो जल जाती है शॉर्ट सर्किट होने से, तो इसमें खाली 2 छेद में ही आपको तेल डालना होता है बस। और कभी कभी धागा पूरा मीन्स पीछे इतना इतना आ जाता है, एकदम साथ में इतना आ जाता है नीचे की तरफ उसका जब रीजन कपड़े। तो ये है कि हम इस धागे को जो हमने पिरोया है ना धागे को, वो हाँ। हमारा हमें थोड़ा सा खींच के पहले पकड़ लो आप स्टार्टिंग में, वरना वो बेचारा ओके। पूरा इकट्ठा होके वहीं पे गांठें बना देता अच्छा। है ना? ठीक। आपको सिर्फ ये करना है कि अभी आप 1-2 दिन पेटीकोट, इसीलिए हमने फर्स्ट सेशन में लिया कि सीधी सिलाई करना, कटिंग वगैरह भी आ जाएगा, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ भी होती है तो क्या है, ठीक है हमें अंदर पहनना है तो वहां पे चल जाता है, वरना सलवार जैसी चीज पर तो इतनी फिनिशिंग हमें चाहिएगी कि हाँ वहां हाँ। आते आते सबके बुटीक ओपन हो जाएंगे, हम इस लेवल की स्टिचिंग सीख लेंगे। और कभी कभी स्टिच करते हैं ना आंटी, तो ऐसे मीन्स खींच खींच देता है कपड़ा, मीन्स कपड़ा हमें धागा खींच देता है, फिर हम ऐसे खींच दे तो धागा बीच से टूट जाता है। उसका रीजन ये है कि क्या होता है, धागा बहुत खिंच के आ रहा है, ऊपर और नीचे का थ्रेड टेंशन आप मैनेज कर लीजिए, और हाँ नीडल हमेशा पूरी पॉइंटेड और शार्प होनी चाहिए। देखो ये जो बस। फैशन की जो मशीनें आती है ना, इसमें हाँ एक ही मशीन के नीडल लगाते हैं हम लोग, ऑर्गन की नीडल्स आती है, ऑर्गन, और और सारी सिलाई 14 नंबर से करते हैं। हुजरी के कपड़े पे 9 नंबर या 11 नंबर की सिलाई की लेते हैं, लेकिन हुजरी का कपड़ा नॉर्मली फट जाता है क्योंकि हमारा बूट बहुत पहना होता है, तो ये जहां पे हाँ। भी अटकता है ना, वहां पे क्या है, कपड़ा आगे पीछे खिंचता है, वो थ्रेड इतना नाजुक होता है कि वहां से कट के फटना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लेगिंग्स हमारी आती है उसकी रिपेयरिंग भी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन तब मैं अखबार लगा के सिलाई करती हूँ ऐसा करके। ओके ठीक है। हाँ थैंक जी, यू। और वेलकम। अरे चलिए, वाह। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग अपडेट रहिए, और पेटीकोट दोनों कटिंग तो जरूर कर लीजिएगा, स्टिचिंग चाहे आपको धीरे धीरे आप करते रहें,
और रेडी करके प्लीज आप दिखाइएगा कैसे बने। चलिए, वेरी नाइस, वेरी थैंक यू। इंफॉर्मेटिव, वेरी नाइस। सभी तरह के क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन पे नहीं मिल सकते हैं वो लाइव मिल रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को और भी जोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, काफी तो लंबा सफर तय करना है। तो मेंबर्स आप लोग जो भी है प्लीज वो बिल्कुल रेगुलर रहे। रेगुलर रहने से आप लोगों को कई चीजें सीखने को भी मिलेगी और जानने को भी मिलेगी। कई बार कोई सिचुएशन ऐसी है कि नहीं आप कर पाते हैं, तो आप जो वीडियो इस पे अपलोड हो रहा है उसे देखिए। एक दिन का गैप मिलता है, उसमें आप आराम से 5-6 बार देखेंगे तो वे वीडियोस बहुत प्रॉपर बने हैं, आराम से समझ में आ रहा है, आप कर सकते हैं फिर भी। है ना? तो चलिए फिर एंड करें आज की सभा का सेशन एंड। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सबका इंटरेस्ट देख Thank के you हमें भी so much, मजा आ ma'am. रहा है। जो जुड़े हुए हैं उनका पूरा इंटरेस्ट देख के हमें भी खुशी हो रही है। तो सिखाने वाले को और भी मजा आएगा। जो सिखाता है Thank उसको अच्छे से सीख रहे हैं, तो उनको अब हम आप देखिए लग रहा है कितनी कि मेहनत लाइव होती है उनकी। उन्होंने कल वीडियो बना करके कैसे 6 पैनल 7 पैनल के अलग अलग करके, मतलब उनका पूरा जोर है कि मैं आपको अच्छे से चीज सिखाऊं, कोई चीज मिस ना हो। तो उतना ही सपोर्ट अब आप लोगों का भी उनके प्रति रहेगा। प्रैक्टिस जरूर करें, एक आध बार कटिंग करके उसको देखें बना के, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बाहर निकलेगा और आपको भी चीजें जो नहीं समझ में आ रही है आपको क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं 7th को आप लोग से। गुड बाय। बाय आंटी, थैंक यू। ओके। you.